दिन होमवर्क कैसे ढूंढना, उसके कैसे खोजना, अगर ढूंढ कर आपको बताएंगे, संदेह को दूर करेंगे, आप जरूर होमवर्क आपको देंगे, लिखकर आने के बाद अगले क्लास में बैठने की तैयार करेंगे। நீங்க இந்த வேத பாடத்தை கற்றுக்கொள்ளும் போது உங்களுடைய வீட்டுல ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு அதிகாரத்தை எடுக்க வேண்டியது அவசியம். जब हम ये बीटीएच क्लास का होमवर्क तैयार करते हैं, आप अपने घर में जाने के बाद प्रतिदिन एक एक अध्याय पर आप रोज एक एक घंटा जरूर पढ़ना ही है। ஒரு அதிகாரத்துக்கு 25 மார்க் கிடைக்கிறது. एक अध्याय में 25 मार्क मिलता है। ஒரு அதிகாரத்துல அதிகார ஆராய்ச்சின்னு சொல்லுவாங்க. அதுல மைய வார்த்தை, மைய வசனம், மைய செய்தி, மைய ஜெபம் செய்ய வேண்டியது இருக்கிறது. इसमें एक अध्याय पर मुख्य शब्द, ध्यान से सुन रहे, मुख्य शब्द, मुख्य वचन, मुख्य संदेश, मुख्य प्रार्थना ढूंढकर लिखना चाहिए, उसके भी हम मार्क देने की तैयार करेंगे। அதனால 25 மார்க் உங்களுக்கு கிடைக்கும். उसी में हम 25 मार्क आपको देंगे। 3 வருஷம் முடியும் போது உங்களுடைய மார்க் எவ்வளவு இருக்கு கண்டுபிடித்து ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் என்று சர்டிபிகேட் கொடுக்கணும். हम 3 साल होने के बाद हम पहला दूसरा तीसरा के लिए हम उस होमवर्क की तरह हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। அதனால உங்களுடைய எழுத்துகளுக்கும் மார்க் இருக்கிறது, உங்களுடைய பிரசன்ட்டுக்கும் மார்க் இருக்கிறது, நீங்களுடைய எடுக்கிற ஒவ்வொரு அதிகாரங்களுக்கும் மார்க் இருக்கிறது. आपको जो लिखने की हैंड राइटिंग भी आपको मार्क मिलेगा। आप जैसे ढूंढते वो अच्छे से लिखे, उसके भी मार्क मिलेगा। आपके समय बीतने के बाद सुंदर तरीके से पुस्तक जब रखे हैं, उसके भी आपको मार्क मिलेगा। நீங்கள் கிளாஸ் வருவது சரியா வந்தா அதுக்கு மார்க் இருக்குது. यदि क्लास में लगातार टाइम पर आते हैं, उसके भी मार्क हम देंगे। அல்லேலூயா, हालेलुया। அதனால தான் உங்களுக்கு பைபிள் கிளாஸ்ன்றது ஒரு முக்கியமானது. इसलिए बाइबल का शिक्षा पाना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। தேடுவது மிக அவசியம். தேடுவது மிக அவசியம். ढूंढना बहुत ही जरूरत है। யாரை நாம் தேடுவது? हम किस व्यक्ति के लिए ढूंढना, किस बातों के लिए ढूंढना? இயேசுவை நாம் தேட வேண்டும். हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह को ढूंढना। இயேசு வேதத்துக்குள்ளதான் இருக்கிறார். यीशु मसीह कहीं नहीं है, परमेश्वर के वचन का अंदर ही यीशु मसीह है। வேற எங்க இயேசு தனியா சுத்தி தெரியுது இல்ல. यीशु मसीह इधर उधर घूमते फिरते नहीं, हमारे वचन के अंदर ही यीशु वचन, यीशु यीशु वचन। மரித்த இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்து பரலோகத்தில் போய் அவர் பிதாவின் வலது பக்கத்துல அவர் பரிந்து பேசுகிறார். जब यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित उठा, स्वर्ग स्थान में अपने पिता का दाहिने हाथ में बैठे हैं। ஆனால் இங்க இயேசு என்ற நாமம் சொல்ல வேண்டியது அவசியம். जहाँ आप यहाँ यीशु मसीह के नाम को अंगीकार करना बहुत ही जरूरी இயேசு என்றால் ரட்சகர். है। यीशु का अर्थ है उद्धार करने वाला। கிறிஸ்து என்றால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர். मसीह मतलब अभिषेक किया हुआ व्यक्ति। यीशु का अर्थ उद्धारकर्ता, मसीह का अर्थ अभिषेक किया हुआ व्यक्ति। அதனால்தான் ஒரு சாத்தானை துரத்துவதற்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே போன்னு சொன்னா அது போகிறது. हम इसलिए शैतान को भगाने के लिए यीशु मसीह के नाम से हट जा, वो जरूर निकल जाएगा। वो வியாதியா இருக்கலாம், वो बीमारी இருக்கலாம், बीमारी होता, சாத்தானா இருக்கலாம், वो शैतान हो सकता, எந்த செய்வினை கட்டுகளா இருக்கலாம். किसी प्रकार का बंधुआई में, गुलाम में, शैतानी शक्ति से क्यों ना हो, அது எல்லாத்தையும் ஓட்டுவதற்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே इस सारे जादू टोना तंत्र मंत्र शक्ति को उखाड़ने के लिए, निकालने के लिए सिर्फ केवल यीशु के नाम काफी है। இயேசு என்றால் ரட்சகர், கிறிஸ்து என்றால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர், நாமம் என்றால் அவருடைய வார்த்தை. यीशु मतलब उद्धारकर्ता, मसीह मतलब अभिषेक व्यक्ति, नाम मतलब அவருடைய வார்த்தை, परमेश्वर का वचन। அல்லேலூயா, हालेलुया। அதனால இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே சாத்தானே போன்னு சொல்றோம். इसीलिए यीशु मसीह के नाम से शैतान निकल जा, हम कहलाकर अंगीकार करते हैं, वो जरूर निकलता। அதுல இயேசு என்ற பேரை நீங்க விட்டுட்டு பிசாசை போன விடாது, உன்னை துரத்தி விட்டுரும். अगर यीशु मसीह, यीशु के नाम अगर नहीं लेते, शैतान हट जा अगर बोलेंगे ना, शैतान आपको हकाल देगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனால் அந்த இயேசு என்ற நாமத்துல ஒரு வல்லமை பெரிதா இருக்கிறது. इसलिए यीशु के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। கிறிஸ்து என்ற நாமத்துல ஒரு வல்லமை இருக்கிறது. मसीह के नाम में सामर्थ्य है। வார்த்தையில ஒரு வல்லமை இருக்கிறது. वचन में, शब्द में, वचन में एक सामर्थ्य है। அது மூன்று நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரத்தில் ஊடுருவி பாய வேண்டும். इसीलिए हमारा आत्मा, शरीर, प्राण में, हर नस में नाम, वचन और यीशु गूंजना चाहिए। எத்தனை பேருக்கு புரியுது இது? कितने लोग को समझ में आया? समझ गया? समझ आया? समझ गया?
ஓகே. आवाज नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है, वेरी गुड, आ रहा है। ஏசாயா 34:16 வாசிக்கலாம். एक वचन हम पढ़ेंगे, हम अभी शुरू करते हैं, बड़ी ध्यान से सुनेंगे हम, बाद में समय देंगे आपको प्रश्न का उत्तर, अभी ध्यान से, अभी हम शुरू करते हैं। वचन पढ़ेंगे, आप हिंदी में भी पढ़ेंगे और आप पंजाबी में पढ़ेंगे। यशायाह नबी किताब 34 अध्याय 17 वचन, द बुक ऑफ आइसाया 16. चैप्टर 34 और 16, 16 वचन। यशायाह 34 अध्याय 16 वचन। वचन को ढूंढने का आरंभ करते हैं हम। எல்லா வேதத்தை திறந்து பாருங்க. हर वक्त की बाइबल खोले, हर वक्त की बाइबल खोले, चुपचाप नहीं बैठे, अगर लिखिए, अगर नहीं मालूम आप तो जरूर लिखिए। यशायाह 34 अध्याय 16 वचन। वासिக்கலாம். पंजाब में पहले सबसे पहले पंजाब में उनको मतलब रीड करो. சொல்லுங்க. मिले तो जरूर पढ़ेंगे। यहोवा ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ यस, ਨਾਮ ਦੇ ਪੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। आमीन। आमीन. हिंदी में ये लिख रखा, यहोवा की पुस्तक में ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगा, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। அங்கே கர்த்தருடைய புஸ்தகத்திலே, यह लिख रखा, परमेश्वर यहोवा की पुस्तक में, புஸ்தக மீனிங் பன்மையிலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. द पुस्तक मतलब आपको आने वाले दिनों के बारे में लिख रखा। அதுல வந்து ஒரு புஸ்தகம் கிடையாது, 66 புஸ்தகத்திலே நாம் வாசிக்க வேண்டும். एक पुस्तक नहीं, 66 पुस्तक है। 66 புஸ்தகத்தை தேடி வாசிக்க வேண்டும். 66 पुस्तक में ढूंढ कर पढ़ो। பிதாவாகிய தேவன், பிதா சொல்லுகிறார், கர்த்தருடைய புஸ்தகத்தில் தேடி வாசி. पिता परमेश्वर ने अपने वचन में लिख रखा, ढूंढ कर पढ़ो। தேடு என்றால் இருக்கிறதே தேடுறோம், இல்லாததையும் தேடுறோம். ढूंढो मतलब जो है उसके भी ढूंढो, जो नहीं उसके भी ढूंढो। அல்லேலூயா. हालेलुया। சிலர் தொலைந்ததை நாம் தேடுகிறோம். कुछ लोग जो खोया गया उसको ढूंढते हैं। அப்ப எதை தேட வேண்டும்? हम कौन सी बातों के लिए ढूंढना चाहिए? நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். आप बताइए, किस बात, कौन सी बातों को ढूंढे? अगर चुपचाप रहे तो मेरा अनुवाद समझ में नहीं आएगा। वेरी गुड। परमेश्वर के राज्य को ढूंढो, प्रभु को ढूंढना चाहिए। லூக்கா 2:49. एक वचन हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 49 वचन। लूका 2:49। நீங்களே வாசிங்க. यस, लूका 2:49. 2:49। उसने उससे कहा, यस, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? आमीन। அல்லேலூயா. उसने उसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते? क्या क्यों नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यकता है? அல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசு கிறிஸ்துடைய தாய் தகப்பன் இயேசுவை தேடுகிறாங்க. यीशु मसीह का माता पिता यीशु को ढूंढने लगे। ஆனா இயேசு சொல்றாரு, என்னையே தேடினீர்கள், நான் பிதாவினுடைய வேலை செய்ய வேண்டும். यीशु का वचन में लिखा कहा, मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं तो पिता के घर में रहना आवश्यकता है। இயேசு பிதாவை தேடும் போது நாம் இயேசுவை தேட வேண்டும். जब यीशु मसीह पिता को ढूंढता है, हम यीशु को ढूंढना चाहिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। மூன்றாவதாக நாம் பார்க்கும்போது तीसरा एक और एक वचन पढ़ेंगे, அங்கே ஏசாயா 29:13. यशायाह नबी किताब 29:13. 29 अध्याय 13 वचन। यशायाह 29:29 13 वचन। बस 29 अध्याय 13 वचन लिख रखा। और प्रभु ने, जय जयकार करके नहीं 13 वचन, 29 13 13। हाँ, इसलिए कि ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। यस, सही बात है।
लिख रखा। और प्रभु ने कहा ये लोग जो मुझे मुंह से मेरा आदर करते हैं वे समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவர்கள் வாயினாலே என்னிடத்தில் சேர்கிறார்கள், देख लीजिए, मुंह से मेरा आदर करते हैं, உதடுகளால் என்னை கனப்பண்ணுகிறார்கள், परंतु अपने मन में मुझे दूर रखते हैं। என் இருதயமோ தூரமா இருக்கிறது. पर केवल मनुष्य का आज्ञा मानकर वो सुन के मेरा भय मानते हैं। இன்னைக்கு अनेகருடைய இருதயம் தூரமா இருக்கிறது. आप ध्यान समझ में आ रहा है? धीरे धीरे मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आजकल मनुष्य का हृदय बड़ी परमेश्वर से दूर है। வாய் தூரம் இருக்கிறது, मुंह का वचन भी दूर है। உதடினால் கனம் பண்ணுகிறோம், हम सिर्फ नाम के लिए गीत गाते हैं, ஆனா இருதயத்துல எங்கோ நம்ம போயிடுறோம். हमारे हृदय में नाना प्रकार का बात रहने के कारण परमेश्वर से दूर रहते हैं। ஆனா இயேசு சொன்னாரு, முழு இருதயத்தோட என்னை தேடுங்கள். यीशु मसीह ने कहा मुझे पूर्ण मन से ढूंढो। அல்லேலூயா. हालेलुया। உங்க இருதயம் இங்க அமர்ந்த பிறகு நீங்க எங்கேயும் பார்க்க கூடாது. आप यदि आप बैठे हैं, आपके मन इधर है, आपका विचार इधर उधर नहीं जाना चाहिए। எங்கேயும் நினைக்க கூடாது, எதை நினைக்க கூடாது. आपके मन के बारे में विचार नहीं करना चाहिए। உங்க முழு இருதயம் தேவ சமூகத்துல இருக்கிறது. आपका पूर्ण मन यही ध्यान में लगे रहना चाहिए। அப்பதான் அந்த வசனம் உள்ள போகிறது. तभी तो प्रभु का वचन हमारे हृदय के अंदर जाएगा। அந்த வசனம் உள்ள போவதுக்கு பிசாசு தடுப்பான். वो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जाने तब शैतान रोकता है, ஏன்னா வசனத்தை குறித்து பிசாசுக்கு தெரியும். क्योंकि वचन के बारे में शैतान अच्छी से जानता है। ஒரு ஊழியக்காரனோ ஒரு விசுவாசிகளோ वசனத்தை அறிந்து கொண்டாங்கன்னா என்னை துரத்துவாங்கன்னு அவனுக்கு தெரியும். क्योंकि वो शैतान जानता है यदि कोई सेवक, यदि कोई विश्वासी यदि वचन पढ़ा जान लिया, वो मुझे भगाएगा कहकर शैतान अच्छे से जानता है। அதனால பிசாசானவன் என்ன செய்யறானா, इसलिए शैतान क्या सोचता है, வசனத்துக்கு மேல பசிதாகம் உண்டாகாம உலகத்தினுடைய காரியத்தை பசிதாகத்தை உண்டாக்கி, इसलिए शैतान क्या कर देता, परमेश्वर के वचन को में ध्यान ना करने के लिए सांसारिक वस्तु पर खाना पीना, कपड़ा, मकान, दुकान, बच्ची के बारे में हम पूरा चिंता हमारे मन में भर डालता है। அப்போ வசனம் உள்ள இல்ல அப்படின்னா பிசாசு நம்மை பலவீனப்படுத்தினே தான் இருப்பான். यदि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं तो शैतान हमको निर्बल कर देता, कमजोरी कर देता। அத மத்தேயு 6:33 ஆண்டு சொன்னாரு. एक वचन पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 33 वचन। यस, मत्ती 6:33 यस। सबसे पहला हाँ। परमेश्वर के राज अते उसकी धार्मिकता की खोज करो, हाँ, फिर यह सारी वस्तुएं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। आमीन। முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நீதி தேடுங்கள். इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म को खोज करो। அப்ப தேவனுடைய ராஜ்யம் என்ன? परमेश्वर के राज्य का मतलब क्या? ध्यान से सुनिए। யார் சொல்றது? தேவனுடைய आप बता ராஜ்யம் सकते हैं परमेश्वर का राज्य क्या है? What is the kingdom of God? தேவனுடைய ராஜ்யம் परमेश्वर का राज्य मतलब क्या? हाँ जी, शांति आदर आत्मा दे विच रंगित होना। பிரியம். ரோமர் 14:17. हाँ जी। ரோமர் 14:17. एक वचन में पढ़ेंगे, परमेश्वर के राज्य मतलब के बाइबल में लिख रखा, रोमी किताब 14:17 वचन। 14:17 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 14:17? 14:17 वचन। क्योंकि परमेश्वर के राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और आनंद है। தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல, हाँ। அது நீதியும் சமாதானம் பரிசுத்தாவின் உண்டாகும் சந்தோஷமா இருக்கிறது. पंजाबी में पढ़ेंगे ना, रोमी 14:17 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर राज खाना पीने विच नहीं है, सगों ते पवित्रता, शांति अते आनंद दे विच है। आमीन, அல்லேலூயா. हालेलुया। அதான் இயேசு சொல்றாரு, इसलिए यीशु ने क्या कहा, முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியும் தேடுங்க. पहले परमेश्वर के राज्य उसके धर्म को खोज करो। தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் வரும்போது परमेश्वर के राज्य में आएंगे, உங்களுக்கு நீதி சமாதானம் சந்தோஷம். आपको जब परमेश्वर के राज्य में आएंगे आपको धार्मिकता, आनंद, शांति जरूर मिलेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। சந்தோஷம் ஆவியில உண்டாகிறது, आनंद अपना आत्मा में मिलेगा, இருதயத்தில் சமாதானம் உண்டாகிறது, प्राण में शांति मिलेगा, சரீரத்தில் நீதி உண்டாகிறது.
धार्मिकता हमारे शरीर में मिलेगा। आप समझ में आ रहे हैं? बड़े धीरे से चल रहे हैं हम तो, समझ में आ रहा है? बड़ी धीरे से चल रहे हैं हम। परमेश्वर के राज्य में तो हमको मिल गया, पर परमेश्वर के राज्य में क्या? धर्म, आनंद, मेल मिलाप, वो भी कैसे? शरीर में, आत्मा में, प्राण में। जब हम आएंगे ये तीनों आनंद आत्मा में, நமக்கு இது தெரியணும். ஏன்னா சந்தோஷம் எப்பவுமே ஆவியில உண்டாகிறது. क्योंकि आपको महसूस होना चाहिए प्रभु का राज्य में, संगति में आने के बाद हमारे आत्मा में शांति, आनंद, आनंद महसूस होना चाहिए। நம்முடைய இருதயத்திலே சமாதானம் வர வேண்டும். हमारे प्राण में शांति आना चाहिए, महसूस करना चाहिए। நம்முடைய சரீரத்திலே நீதி உண்டாகும். हमारे शरीर में धार्मिकता का एहसास करना चाहिए, महसूस करना चाहिए, समझना चाहिए। हाँ, मैं कलीसिया में आने के बाद मुझे मिला। ஏன்னா நமக்கு ஆவி, ஆத்மா, சரீரம் இந்த மூன்றும் தெரியலனா இந்த குணங்களை அறிய முடியாது. क्योंकि अब अगर हमारा जीवन में आत्मा, शरीर, प्राण को समझ में नहीं आएगा, इस तीन आनंद, शांति, धार्मिकता कहाँ जाता पता ही नहीं लगेगा। அது எங்க போய் வேலை செய்யுது நமக்கு தெரியாது. हम कहाँ जाके आनंद, शांति, धार्मिकता कहाँ जाके हमारा आत्मा, शरीर, प्राण में कहाँ जाके बैठ जाते समझ में नहीं पाएंगे। இப்ப நமக்குள்ள இருக்கிற ஆவி, ஆத்மா, சரீரத்துல தான் இந்த வசனம் உள்ள போகணும். हमारा आत्मा, शरीर, प्राण में ही ये वचन हमारे अंदर जाने का। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப வேதத்துக்குள்ள நீங்க போகும்போது ஆண்டவர் ஆவி, ஆத்மா, சரீரத்துல தான் இந்த வசனத்தை எழுதி வச்சிருக்கிறார். जो व्यवस्था के अंदर, वचन का अंदर जाने के बाद ही आपके लिए शरीर में, आत्मा में, प्राण में क्या चाहिए, क्या लगे लिखा है, उसको ढूंढना चाहिए। அதை தேடி வாசிக்கும் போது அது உங்களுக்கு போய் உங்களுடைய ஆவி, ஆத்மா, சரீரம் टचिंग आवे। जब हम ढूंढ कर वचन पढ़ेंगे, हमारा आत्मा में, हमारे शरीर में, हमारा प्राण में टच हो जाएगा, प्रवेश हो जाएगा। எபிரேயர் 11:6 சொல்லுகிறது. एक वचन हम पढ़ेंगे, इब्रानी किताब 11वां अध्याय 6वां वचन। विश्वास बिना विश्वास, पढ़ेंगे ना? इब्रानी 11:6, इब्रानी 11:6। विश्वास के बिना ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। हाँ, क्योंकि जेड़ा परमेश्वर के कोल होता है ਉਹ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਨ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। आमेन, அல்லேலூயா. हालेलुया। விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமா இருப்பது கூடாத காரியம். देख लीजिए पहले लाइन में, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। தேவனுக்கு சேர்கிறவர்கள் அவர் உண்டென்றும் அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறார் என்று விசுவாசிக்கிறார். परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए, और वो है, और अपने खोजने वालों को, ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। நீங்க வேதத்தை எப்ப தேட ஆரம்பிக்கிறீங்களோ உங்களுடைய பலனை கர்த்தர் நிறைவேற்றுகிறார். जब परमेश्वर के वचन को ढूंढेंगे, तो इब्रानी किताब आपने पढ़ा था, वचन को ढूंढेंगे तो उसका प्रतिफल, वो आपका पजामे में क्या लिखा? प्रतिफल लिख रखा। क्या लिख रखा? फलदाता। हाँ, जब वचन पढ़ेंगे, ढूंढे, कितना देर पढ़ते, कितना ढूंढ, हम समय लेकर पढ़, उसका आप प्रतिफल जरूर मिलेगा, इनाम मिलेगा। அது நீங்க தேடும் போது அது உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னா அந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரியணும். आपको ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा, क्या लगेगा? आपको विश्वास चाहिए। ஏன் அப்படின்னா வேதத்தை யாரெல்லாம் எடுத்து தேடுகிறார்களோ தேவன் அவருடைய ஆவி, ஆத்மா, சரீரம், குடும்பத்துடைய அனைத்து தேவைகளை வேதத்திலே வைத்திருக்கிறார். जो परमेश्वर का वचन को ढूंढने वालों के लिए, आपका आत्मा के लिए, आपका शरीर के लिए, आपका प्राण के लिए, आपका परिवार के लिए, सब कुछ जो बाइबल के अंदर रखा है। அது தானாவே உங்களை மோத ஆரம்பிக்கும். आपको सब, आपके वचन पढ़ने के बाद आपको शरीर को खुद धक्का लगाएगा, ஏன்னா நீ நேரம் எடுக்கிறீங்க, क्योंकि समय लेकर आप पढ़ते हो। அதோடைய பலன் வேதத்திலிருந்தே ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்துருவார். उसका प्रतिफल आपको जरूर तुरंत या एक दिन 2 दिन के बाद जरूर देगा। நீங்கள் வேதத்தோடு சம்பாஷணம் பண்றீங்க. हम वचन के साथ मिलकर परमेश्वर के साथ मिलाप करते हो। 1 கொரிந்தியர் 10:32 एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 32 वचन। 10:32, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 32। लिखा है, तुम ना यहूदी, ना यूनानी और ना परमेश्वर कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। ना यहूदी के लिए, ना यूनानी के लिए, ना परमेश्वर कलीसिया के लिए। मिला? पढ़े पहला कुरिन्थियों 10:32। படப்படும். जल्दी, कोई नहीं पढ़ते, क्यों भाई? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਯਹੂਦੀਆਂ, ਨਾ ਜਨਾਨੀਆਂ, हाँ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੋ। हाँ, நான் என் சுய பிரயோஜனத்தை தேடாமல்
அது வந்து இல்லையே ஆ? அது இல்லை 12 12 10:32 10:32 தான். ஆமா இந்த வந்து ஹிந்தில அது எழுதுறேன் மாறி 33ல பாருங்க. எஸ் ம். இங்க பாருங்க. இது இந்த வசனம் எங்க இருக்கு? நான் என் சுய பிரயோஜனத்தை तुम यहूदी हो ना यूनानी ऐसा लिख रहा ம். ஆனா இந்த நான் சொல்லுங்க. है यस ओके நான் என் சுய பிரயோஜனத்தை தேடாமல் मैं बच्चे में 33 में लिख रखा हम्म। अब मैं किसी अपने आप की प्रसन्नता नहीं करता हूँ அநேகருடைய பிரயோஜனத்தை தேடுகிறேன். अब बहुतों को लाभ के लिए ढूंढता हूँ அப்ப வேதத்தை நீங்க எப்பெல்லாம் தேடுறீங்களோ लेकिन ये 33 में जब जब वचन को ढूंढते हो அப்ப நீங்க தேடும் போது आप जब वचन को ढूंढते हो நீங்க எல்லாருக்காக தேடணும். हम सबके लिए ढूंढना चाहिए मिला आपको 33 पढ़ी ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰੱਖਦਾ हाँ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ अपने नहीं ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ हाँ ਜੋ ਕੋ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੀਸ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ मसीह की रीस करता हूं प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर की प्रसन्नता करता हूं அப்ப வேதத்தை தேடும் போது எல்லாருடைய பிரயோஜனத்துக்காக தேட வேண்டும். हम जब वचन को ढूंढते हो सबके लिए सब लोगों के लिए ढूंढना चाहिए परमेश्वर की प्रसन्नता कर सके அதனால தான் அங்க ரட்சிப்பு உண்டாகிறது. वही तभी तो यीशु के ढूंढे तो आपको उद्धार का काम आरंभ होता है அதுதான் எல்லாருக்கும் பிரியமாய் நடக்கிறது போல சொல்றான். और सब लोगों के लिए प्रसन्नता होने के लिए எல்லா ஜனங்களுக்கும் மத்தியில் நான் பிரியமா வாழ முடியும். सब लोग मिलकर हम आनंदित प्रेम के साथ बने रखना चाहिए இப்ப தேடு என்ற வார்த்தையில் தான் இவ்வளவு நேரம் பார்த்தோம். अभी तक हमने ढूंढो खोजने के बारे में ही हमने देखा இப்ப சங்கீதம் 3ஆம் அதிகாரத்தை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம். अभी हम फिलहाल के लिए भजन संहिता 3 अध्याय निकालेंगे அங்கே சங்கீதத்திலே 7 வசனம் இருக்கிறது. भजन संहिता 3 अध्याय में उसमें 7 वचन है அதுல ரட்சிப்பு என்ற வார்த்தை 3 இடத்துல வந்திருக்கிறது. लिख रखा भजन संहिता 3 अध्याय में 8 वचन है उसमें कम से कम उद्धार 3 बार आता है आप ढूंढ सकते हैं 3 முறை ரட்சிப்பு 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 என்ற வார்த்தை வந்திருக்கு. भजन संहिता 3 अध्याय में उद्धार का वचन शब्द 3 बार आता है आप ढूंढ कर आप मुझे बता सकते हैं जल्दी जल्दी ढूंढना कहाँ कहाँ आया है उद्धार उद्धार आपको बाइबल को खोल कर देखो. बाइबल को खोलना चाहिए इधर देखने से कुछ नहीं मिलेगा बाइबल खोलो उद्धार के बारे में 3 बार आता है कहाँ कहाँ आया யாரெல்லாம் பிடிஎச் பண்ண வேண்டுமோ அவங்களும் பைபிளை தரங்க. जो लोग बीटीएच पढ़ना चाहता वो बाइबल खोलिए திறந்து அதுல நீங்க பாருங்க. இப்ப ரட்சிப்பு என்ற வார்த்தை 3 இடத்துல வந்திருக்கா? तीसरा वचन में आया है सही बात है उद्धार 3 वचन में लिख रखा और कुछ जो ढूंढने के बाद अपना अपना हाथ को उठा कर दिखाओ. ढूंढने के बाद हाथ उठाकर दिखाइए 3 बार आता है कहाँ कहाँ आता है ढूंढने के बाद हाथ उठाइए वो आप बता सकते हैं. हाथ उठाइए हाथ उठाइए हाँ, हाथ उठाइए सीधा जस्ट ओके. जिसको मिला हाँ, जिसको मिला हाँ, यंग 3 बार मिलने का यंग वंदது एक கேளுங்க. बार ढूंढने से नहीं 3 बार ढूंढो 3 बार उसका अंदर उस वचन के अंदर आने से आप हाथ उठा सकते हैं. अगर वो उद्धार का शब्द 3 बार आया है आपके मिल गए तो हाथ उठाइए नहीं मिला 3 अध्याय में उद्धार 3 बार आया उसको ढूंढने का तरीका क्या है? सबसे पहले उसको पढ़ो. ढूंढने का तरीका सबसे पहले पूरा वचन पढ़ने का मिला 3 बार हाथ उठाकर दिखाइए ना पढ़ने से पहले हाँ एक छोटे से प्रेयर करो. अगर ढूंढने के पहले छोटा सा प्रार्थना करना चाहिए वो वचन के ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करो. और 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार नहीं कम से कम 7 बार तो पढ़ना चाहिए और उस वचन को रखकर आप प्रार्थना करना चाहिए हाँ, जो हाथ उठाना पहले हाथ उठाओ मिल गए तो 3 बार मिल गए तो हाथ उठाओ बोलना नहीं है. हाथ उठाने से पक्का नहीं बोलना चाहिए बोलना नहीं चाहिए आपको मालूम तो आप लोग के सबसे पहले मिल गया, दूसरा को मिलना चाहिए ना. हाँ अगर बोले तो दूसरा व्यक्ति भी मिल जाता है इसलिए पहले हाथ उठाकर दिखाइए पढ़ने में बाइबल को पढ़ना में इजी है. बाइबल को पढ़ना आसान है
लेकिन उसका ढूंढना में कठिन है। ढूंढना बड़ा तकलीफ होता है, ढूंढना बहुत जरूरत है। जितना ढूंढेंगे अभी जितना हमने- गहराई में जाएंगे अभी आप लोग हमने आंसर दे दिया, हमको उत्तर भी दे अभी दिया। अगले बार एक चैप्टर दूंगा, उसका आंसर नहीं दूंगा, अभी ढूंढने के लिए बोला तो आज शाम तक ढूंढते रहेंगे। आपको एक अध्याय दे दिया, आपको ढूंढना कैसे तरीका भी बताया। अगले बार एक अध्याय दूंगा आपको, हमने आंसर नहीं बताएंगे, आप खुद बताना अभी चाहिए। नेक्स्ट बार फर्स्ट शाम को हम दे देंगे। हाँ। मिलेगी, हाथ धोने के दिखाइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी पीछे गुड। पीछे ऐसे पीछे भाग में कोई बोल सकते हैं कौन सा वो शब्द उद्धार, कौन से वचन में बोल सकते हैं, बोल अभी अभी बोल सकते हैं? हे यहोवा मेरे परमेश्वर मुझे बचा। कौन से वचन में? 7 वचन। और दूसरा वचन 7 वचन 8, 2, 7 और 8। वहां पर क्या आया? 2 में आया क्या है? बचाओ। बचाओ। 7 वचन में क्या आया? बचाओ। क्यों 8 3 वचन- बार हम ढूंढना पड़ती है? 8 वचन में क्या आया? बचाओ। क्यों हम ढूंढना पड़ेगा? क्यों क्यों ढूंढते 3 बार हैं? आना, 3 बार ढूंढना पड़ता क्यों ढूंढना पड़ता 3 बार? ये 3 का गवाही सत्य माना जाता है? हाँ दे भाई। 3 बार गवाही सत्य मत दो, या 3 गवाही दे दो, उनको फटक दो, सही हो जाते हो। सही हो जाता। हाँ सही बात है, 3 बार हालेलुया। बोलने से पिता सच्चाई हो जाता। पिता कुमारन परिशुद्धात्मा मूंग में அது வெளிப்படுத்துது। क्योंकि ये 3 उद्धार 3 बचाव में पिता परमेश्वर के बारे में लिखा, दूसरा वचन में 7 वचन में यीशु मसीह के बारे में लिखा, पवित्र आत्मा के बारे में भी। तीनों आत्मा शरीर प्राण को बचाता है। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। அந்த 3 முறை அந்த ரட்சிப்பு நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை ரட்சிக்கணும்। ये 3 उद्धार बचाव हमारा आत्मा शरीर प्राण को बचाता है। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। இது வருகைக்கு ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் வேலை। इस प्रकार का हमारा दूसरा आगमन के लिए तैयारी करना चाहिए। இப்ப ரட்சிப்பு என்பது நம்ம இன்னும் ஆராய்ந்து பார்க்கல, தியானிக்கல। हमने ये उद्धार के बारे में ढूंढा नहीं, हमने खोजा नहीं। हमने தேடினால் கண்டடைவீர்கள், यदि ढूंढेगी तो आपको मिलेगा, ஆராய்ந்து பார்த்தால் நித்திய ஜீவன் உண்டு। यदि आपको ध्यान करेंगे अनंत जीवन मिलेगा। ஹல்லேலூயா। समझिए, ढूंढेंगे तो पाओगे। ध्यान करेंगे तो बार बार ध्यान करेंगे, आपको अनंत जीवन मिलेगा। யோவான் 5:39 एक वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 39 वचन। John chapter 4 chapter 5 verse 39। Yes, யோவான் 5:39 मिला? पढ़ो, 5वां अध्याय आप लोग पढ़ सकते हैं। जॉन 5:39। 39 वचन 39। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और वो है वो जो मेरे गवाही देता है। जॉन चैप्टर 5 वर्स 39। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਣੀ ਸਦੀਵਤ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। हाँ। ਉਹੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। Praise the Lord। ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा? यीशु अनंत சொல்றார், जीवन, अनंत जीवन मिलेगा। இயேசு சொல்றார், வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பாருங்க, यीशु मसीह ने ये वचन कहा, वचन को अंदर तुम ढूंढते हो। அதுல நித்திய ஜீவன் உண்டுன்னு சொல்லியிருக்கிறார்। यीशु ने कहा उसमें अनंत जीवन है, என்னை குறித்து அவர் சாட்சி கொடுக்கிறார்। मेरे बारे में गवाही भी देता है, எது முழு வேதமே அவரை பத்தி தான் சொல்லுது। क्योंकि पूरा पवित्र शास्त्र मेरे बारे में गवाही देता है। அப்போ நீங்க தேடும் போது ரட்சிப்பு வந்தது, जब आप ढूंढेंगे तो आपको उद्धार भी मिलेगा। அந்த ரட்சிப்பை இப்ப ஆராய்ந்து பார்க்கணும்। और वो उद्धार, वो बचाव को खोजना चाहिए। எப்படி ஆராய்ந்து பார்ப்பீங்க? वो उद्धार को कैसे खोजेंगे? सेकंड सीढ़ी, सेकंड स्टेप। पहले ढूंढो, अभी खोजो। ஆராய்ந்து பார்க்கிறது நித்திய ஜீவன்। अनंत मतलब ध्यान करने से अनंत जीवन। ஆராய்ந்து பார்க்கணும்। समझ में आ रहा? बड़ा कठिन है, परंतु अब आराम से, मैं इसलिए धीरे से बोल रहा हूँ। ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। अगर ढूंढे वो उद्धार, आपने उसको खोजना। उद्धार का पवित्र शास्त्र में 12 प्रकार का उद्धार है। कितना? 12। यस यस, 12 प्रकार का बचाव है।
सबको हम उद्धार करो नहीं, अब उसको खोजना चाहिए। हालेलुया। யூதா 1ஆம் एक அதிகாரம் वचन आप पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य का पहला पुस्तक यूदा पुस्तक 1ஆம் அதிகாரம் पहला अध्याय 2ஆம் வசனம். पहला अध्याय दूसरा वचन। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਇਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਪੂਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। तीसरा पढ़ो। तीसरा पढ़ी पढ़ी। ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ हाँ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। आमेन। हिंदीல ஒரு வாசிப்பு. ये वचन मैं हिंदी में पढ़ूंगा। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सौभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यकता जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोग की एक बार सौंपा गया था। அல்லேலூயா. हालेलुया। பொதுவான ரட்சிப்புன்னு ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார். देख लीजिए, एक समानता में उद्धार, பொதுவான ரட்சிப்புனா என்ன? एक साधारण उद्धार। आप ध्यान से सुनिए, साधारण उद्धार मतलब क्या है? सिंपल उद्धार। ये सिंपल उद्धार। अब वो आपको पंजाबी में क्या बोले? सिंपल। और इन पंजाबी हाउ क्या? सरल उद्धार। यस, அல்லேலூயா. பொதுவான ரட்சிப்பு. नॉर्मली राइट। सरल उद्धार। இந்த பொதுவான ரட்சிப்பு வந்து ये सरल उद्धार ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையில எல்லா மக்களுக்கும் கொடுக்கிறார். क्रूस पर चढ़ा हुआ यीशु मसीह सारे जनजातियों के लिए, हर भाषाओं के लिए, हर एक जाति के लिए सबको दे दिया। ஏன்னா எல்லா ஜனங்களும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டிய தேவ சித்தமா இருக்கு. क्योंकि हर एक जाति उद्धार, हर भाषा लोग उद्धार पाना प्रभु की इच्छा है। அது ஒருவருக்கும் இல்லைன்னு சொல்லலாம். இந்த இயேசுவின் ரத்தம் வந்து எல்லா மக்களையும் ரட்சிக்கும். क्योंकि यीशु मसीह का लहू, ध्यान से सुन रहे आप लोग, यीशु मसीह का लहू सारे जातियों के लिए बहाया गया, उद्धार करना जरूरत है। அதுதான் பொதுவாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மத்திய பூமியில வந்து அவர் மரித்தார். क्योंकि इसीलिए सबके लिए, सारे जाने जातियों के लिए यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाए गए। அல்லேலூயா. हालेलुया। எப்படி நம்முடைய இந்தியாவுக்கு நாக்பூர் சென்ட்ரல் பகுதியா இருக்கிற போல जैसे हमारे भारत देश के लिए मध्य मध्य नागपुर सिटी है, உலகத்துக்கு மத்திய வந்து இஸ்ரேல் தேசம். पूरा दुनिया के लिए मध्य इस्राएल मध्य। யோபின் புஸ்தகத்துல வந்து பூமியின் நடு மையத்துல அப்படின்னு போட்டிருக்கு. या अय्यूब के पुस्तक में लिखा पूरा दुनिया में मध्य में। அப்ப இயேசு அங்க பொதுவான ரட்சிப்பை முதல் கொடுக்கிறார். सबसे पहले साधारण उद्धार सब लोग के लिए दी जाती है। அது ஒரு மரண தண்டனையிலிருந்து நம்மை மீட்கிறார். वो मृत्यु का भय से हमको बचाता है। ஏன்னா அவர் ரத்தத்தை சிந்தலைன்னா அந்த ரட்சிப்பு கொடுக்கலன்னா அங்கே நம்ம மரண தண்டனையில தப்பிக்க முடியாது. अगर वो यीशु मसीह हमको उद्धार नहीं किए तो कोई भी उसके मृत्यु के दंड से बचा नहीं पाएगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப ரட்சிப்பு என்பது ஒருவனை விடுதலை ஆக்குறது. एक उद्धार मतलब एक व्यक्ति को मुक्त करना, स्वतंत्रता करना। இது பொதுவான, இது இயேசு கொடுக்கிற ரட்சிப்பு. ये यीशु मसीह देने वाला उद्धार। அவர் வேலையை செய்து முடிச்சிட்டு பரலோகத்துக்கு போயிட்டார். वो यीशु मसीह आया, इसीलिए हम सब लोग को छुड़ाने के लिए वचन लहू बहाया, वो उनका काम खत्म हो गया, वापस चले गए। இப்ப இரண்டாவது ஒரு ரட்சிப்பு இருக்கிறது. अब एक दूसरा उद्धार हम देखेंगे। ஏசாயா 33:6 வசனம். यशायाह नबी किताब 33 अध्याय 33 छठवां वचन। यशायाह 33 अध्याय 6वां वचन। मेला पढ़िए 6वां वचन। 6 और उद्धार बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी, यहोवा का भय उसका धन होगा। आमेन। अंडरलाइन कीजिए, वो लाइन बहुत वचन अंडरलाइन कीजिए, मार्क कीजिए। இந்தியில हिंदी में पढ़ेंगे। और उद्धार बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत से तेरे दिनों तक आधार होगी, यहोवा का भय उसका धन होगा। தமிழ் பைபிள் में பூரண ரட்சிப்புன்னு சொல்கிறார் ஆண்டவர். हम तमिल बाइबल में पूर्ण उद्धार के बारे में लिख रखा। இங்கே ரட்சிப்புன்னு சொல்ல, ஆனா பூரண ரட்சிப்பு. हम सिर्फ उद्धार नहीं लिखा, पूरा उद्धार, पूर्ण उद्धार। பூரண ரட்சிப்பு
பரிசுத்த ஆவியை நிறைவேற்றுகிறார். पूर्ण उद्धार पवित्र आत्मा ही पूरा करेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। அதனால தான் இயேசு போய் தன்னுடைய ஆவியானவர் அனுப்பினார். इसलिए यीशु मसीह गया, पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेजा। அப்போ ஆவியானவர் எதுக்காக இந்த பூமிக்கு வந்தார்? कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में आया क्यों? பாவ தண்டனையிலிருந்து விடுதலை ஆக்கும்படி இயேசு வந்தார். पाप के दंड से छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए यीशु मसीह आया। அப்ப பூரண ரட்சிப்பு உண்டாகும்படி பரிசுத்த ஆவி வந்தார். அவர் எதற்காக வந்தார்? पूर्णतः उद्धार देने के लिए पवित्र आत्मा आया। पर क्यों आया? कारण पवित्र आत्मा क्यों आया? पाप से हमें अंदर उठाने के लिए, पापों से दूर रखने के लिए, सच्चाई पर चलने के लिए, नर्क से बचाने के लिए, ये सारी चीजें। ठीक है. பூரண ரட்சிப்பு எதற்காக ஆவியானவர் வந்தார் என்றால் பாவ வல்லமை இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது. पूर्ण पाप से उद्धार कर पवित्र आत्मा क्यों आया? उन सामर्थ्य, शैतान की शक्ति और भी ताकत में कार्य करता है। பாவ வல்லமை, पाप का ताकत है। பாவ வல்லமை என்பது என்ன? पाप का ताकत मतलब क्या? சாத்தான் கிட்ட ஒரு வல்லம் இருக்கு, அது பேர் தான் பாவ வல்லமை. शैतान के पास एक ताकत है, उसका नाम है पाप का ताकत है। அது எதை குறிக்கிறது? சினிமா, किसको दर्शाता है? वो सिनेमा को दर्शाता है। போத வஸ்தர்கள், और नशीली, குடி போதைகள், वो दारू उसी में ही ताकत ऐसे खींचता उसको। பொய் பேசுதல், झूठ बोलना, மற்றவங்களுக்கு விரோதம் பண்றதல், दूसरों को गाली देना, जानबूझकर गाली देना, ஒருவருக்கு ஒரு சண்டை போடுவதற்கு துரிதமா இருப்பது, जानबूझकर झगड़ा करने के लिए तैयार रहना, குடும்பத்திலே பிரிவினை உண்டாக்குறது, परिवार में दो टुकड़ा करना, अलग अलग करना शैतान का ताकत है। சபையில ரெண்டு மடங்கா ரெண்டு பிரிவுகளை பிரிக்கிறது, कलीसिया को दो भाग बनाना शैतान का काम है। இதெல்லாம் பாவ வல்லமை குறிக்கிறது. समझ में आया? समझ में आया? पाप का ताकत खींचता है। அப்படி நீங்க இன்னும் சினிமா பாக்குறீங்க, अगर वो देख लीजिए, आप अभी तक पिक्चर देख रहे हो, அது இன்னும் பாவ வல்லமையில இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். उसका अर्थ है कि अभी भी पाप का ताकत में गुलाम में बैठे हैं। சண்டை போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒருவருக்கு ஒருவர், இன்னும் பாவ வல்லமையில உட்கார்ந்து अभी भी आप झगड़ा करते हो, उसका अर्थ है कि अभी भी पाप का गुलाम है। आपका नाम नहीं लेकर हम जी, महसूस कीजिए, यदि अभी भी घर में झगड़ा करते जानबूझकर, उसका अर्थ है कि अभी भी पाप का ताकत आपके पीछे खींचता है। இன்னும் ஒரு ஊழியக்காரர் இன்னொரு ஊழியக்காரர் கோல் சொல்லுதல், एक सेवक को दूसरे सेवक को उंगली उठाना चाहिए, वो भी पाप का ताकत है। இதெல்லாம் பாவம், பிசாசின் வல்லமை. ये सब शैतान का पाप का ताकत है, खींचता है। இது எது வரைக்கும் இருக்குன்னா நீங்க நமக்கு மரணம் சந்திக்கிற நாள் வரைக்கும் இருக்கும். इस कब तक रहेगा? हमारे मृत्यु तक, जब तक मरेंगे नहीं शैतान हमारे पीछे खींचते रहता। அது பிசாசு கடைசி வரைக்கும் போராடுவான். शैतान हमेशा आखिर तक, मरने तक आपको पटके नहीं, मरेंगे नहीं, तब तक आपके पीछे रहता ही है। அப்போ இயேசு 3 விதமான ஆயுதங்களை நமக்கு கொடுக்கிறார். इसलिए यीशु मसीह 3 तरीका से हथियार दिया है। ஒன்று வேதம்ன்றது ஒரு ஹத்தியார், வேதம். अब सबसे पहला हथियार परमेश्वर का वचन, இரண்டாவது இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம், दूसरी बात यीशु का लहू, மூன்றாவது அபிஷேகம். तीसरी बात अभिषेक। இது மூன்று உனக்குள்ள இல்ல அப்படின்னா இதெல்லாம் மேற்கொள்ள முடியாது. अगर तीनों आपके अंदर नहीं तो ये पाप का ताकत को आप पार नहीं कर सकता। ஏன்னா பிசாசின் வல்லமை விலைகரமா இருக்கிறது. क्योंकि शैतान का ताकत हमेशा दिखाई पड़ती है। 8 மணி நேரம் நீங்க தூங்க வேண்டிய ஆட்கள் 12 மணி வரைக்கும் தூங்குறீங்கன்னா பிசாசின் வல்லமை உங்க மேல இருக்குன்னு அர்த்தம். अगर आप 8 घंटा सोने का टाइम है, अगर आप 12 घंटा सोते हो, उसका अर्थ है कि शैतान का पाप का ताकत आपके पीछे खींचता है। அல்லேலூயா. समझ में आ रहा जी? வாரத்துல इसलिए धीरे से चल रहा हूँ। வாரத்துல ஒரு நாளாவது உபவாசம் இருக்கணும். हम पवित्र शास्त्र के अनुसार, डॉक्टर के अनुसार सप्ताह में एक दिन उपवास रहना जरूरत है। அப்படி அது இருக்க முடியல அப்படின்னா ஏதோ சத்துருவின் வல்லமை உன் மேல இருக்கிறது. अगर आप उपवास में रहने नहीं पाते, उसका अर्थ है कि शैतान का ताकत आपके पीछे है। ஏன்னா உபவாசம் இருக்கும் போது தான் பிசாசு ஓடுறான். क्योंकि उपवास में रहेंगे तो शैतान को भगा सकते हैं हम। அல்லேலூயா. அப்ப உபவாசம் முடியல, 3 பேர் சாப்பிடுறீங்க, அப்ப பிசாசு உங்க மேல வந்திருக்கு. अगर आप एक दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार खाते हो, उपवास नहीं रहते हो, उसका अर्थ है कि आपके पीछे शैतान का ताकत आपके पीछे है। பண ஆசை, पैसा का लालच, பணம் நீங்க ஓடிக்கொண்டு இருந்தா पैसा 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 के पीछे दौड़ते हो। ஊடத்தை விட்டு ஓடுனீங்கன்னா अब सेवक के छोड़कर आप भाग रहे हो, அப்ப பிசாசின் வல்லமை உன் மேல இருக்கிறது. उसका अर्थ है कि शैतान का ताकत आपके ऊपर है।
ஒரு மனைவி விட்டு ரெண்டாவது மனைவிக்கா துடிச்சீங்கன்னா यदि एक पत्नी को छोड़ के दूसरा पत्नी के ऊपर लालच करते हो, சாத்தான் வல்லம் உங்க மேல இருக்கிறது. शैतान का ताकत आपके ऊपर है। அதாவது தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு வரும்போது जब कलीसिया के अंदर आने टाइम पर சரியான நேரத்துக்கு வர முடியாத தடை உண்டாகுது. பிசாசு அங்க வேலை செய்யறான். आप सही समय पर अगर नहीं आते, शैतान आपको रोकता है, शैतान आपके पीछे कार्य करता है। எப்படின்னா உங்களை லேட் பண்ணாவே தேவனுடைய நாமம் தூசிக்கப்படும். Once again, நீங்கள் லேட்டா வந்தா தேவனுடைய நாமம் தூசிக்கப்படும். यदि आप आराधना में लेट आते हो, परमेश्वर के नाम को बदनाम करते हो, अनादर करते हो। साहब, நம்முடைய இந்தியால பலவிதமான ஹைதராபாத்ல சில சபைகள் இருக்கிறது. हमारा हैदराबाद में कई प्रकार का कलीसिया है, தமிழ்நாட்டிலயும் இருக்கிறது. अब दक्षिण भारत में भी है। 9 மணிக்கு மேல ஒரு நிமிடம் எக்ஸ்ட்ரா வந்தாலும் சர்ச்சை மூடிடுவாங்க. अब कई हैदराबाद में, दक्षिण भारत में अगर 9 बजे आराधना होती है, अगर 1 मिनट लेट हो जाएंगे दरवाजा बंद कर देते हैं। அதோட அடுத்த சர்வீஸ் நீங்க வரணும். उसके बाद दूसरा आराधना में समय அதுக்கு रहता யாரும் है, தரங்க மாட்டாங்க. 2-2 घंटा 3-3 घंटा आराधना होती है। अगर लेट करेंगे, दरवाजा बंद करेंगे, और दूसरा आराधना में होना चाहिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। இதெல்லாம் பிசாசின் வல்லமைகள். क्योंकि ये सब शैतान का ताकत है। आप देख रहे हो, தேவனுடைய வேலையை அசதியா செய்கிறவர்கள் பிசாசின் வல்லமையில் இருக்கிறார். जो परमेश्वर के कामों को आलसी से करता है, वो शैतान के बंधन में पड़ा रहता है। தேவனுடைய ஊழியத்துல நமக்கென்று ஒரு ஜெப நேரம் இருக்க வேண்டும். हम सेवकाई के बीच में हमारे लिए प्रार्थना का समय नियुक्त करना चाहिए। அந்த நேரத்தை யாருக்கும் கொடுக்கவே கூடாது. वो समय, प्रार्थना का समय किसी को नहीं देना चाहिए। அந்த நேரத்தை தேவ சமூகத்தில் நீங்கள் இருக்கணும். उसको हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चाहिए। ஏதோ டைம் எந்ததோ டைமுக்கு ஜெபம் பண்றது அப்படிலாம் கிடையாது. अब किसी को कुछ भी करो, हम समय के अनुसार प्रार्थना करें, देखेंगे। பேதுரு 9ஆம் மணி நேரத்துல ஜெப ஆலயத்துக்கு போறாருன்னா அங்க ஜெபம் நடக்குது. हम प्रभु के काम तीसरा दिए में पतरस और यूहन्ना ने और सुबह 9 बजे परमेश्वर के मंदिर में गया, कहकर लिख रखा। இயேசு இரவலாம் ஜெபம் பண்றாரு, அதுக்கு அவர் நேரம் கொடுத்தாரு. क्योंकि रात भर यीशु मसीह ने प्रार्थना की, उनके समय दे दिया है। அப்ப நம்ம அதுமாதிரி தான் நம்ம ஜெப நேரத்தை கரெக்டா வைக்கணும். उसके प्रार्थना का समय नियुक्त करना चाहिए। இது எல்லாம் பிசாசு அந்த வல்லமையினாலே நம்மளை மூடுவான். क्योंकि शैतान ने अपने ताकत लेके के सारे रोकता है, रुकावट कर देता, बंद कर देता है। பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் ரட்சிக்கும்படி பரிசுத்தாய் வந்தார். शैतान के गुलाम में, शैतान के बंधन में पड़ने वालों को पवित्र आत्मा हमारे बीच में भेजा गया। எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது? कितने लोग को समझ में आया? இது பூரண ரட்சிப்பு நிறைவேறாது. समझ में नहीं आ रहा? सिस्टर लोग को समझ में नहीं आ रहा? ओह, प्रेज द लॉर्ड। அப்ப இந்த பூரண ரட்சிப்பை உறுதியா தரித்திருக்க வேண்டும். அது சொல்லப்பட்டிருக்கு. पूर्ण उद्धार, अभी हमने पढ़ा था वचन, पूर्ण उद्धार को हम बड़े हम सुरक्षित रखना चाहिए, सावधान के साथ रखें। அந்த பூரண ரட்சிப்புக்குள்ள ஞானமும் அறிவும் இருக்கிறது. हम पढ़ेंगे यशायाह 33:9 पढ़ेंगे दोबारा। 36 33:6 उसमें आपको उसका धन होगा लिख रखा। तेरे समय ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਮੁਕਤੀ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਾਪੜੀ। यहोवा का भय उसका खजाना है। यदि ये तीनों चारों है, यहोवा को भय मानेंगे, आपके लिए बड़ा धन मिलेगा। आमीन, அல்லேலூயா. हालेलुया। பூரண ரட்சிப்பு यदि पूरा उद्धार, நீங்க காலங்கள் உறுதியா இருக்கிறது. हम इसके समय के लिए समय नियुक्त किया गया है। அப்போ ரட்சிக்கப்பட்டு 1 வருஷம் 2 வருஷம் 3 வருஷம் 5 வருஷம் 7 வருஷம் வரும்போது ஞானமா அறிவு உங்களுக்குள்ள பூரணமா விளங்குகிறது. उद्धार पाने के, बचाव होने के बाद, 32 में लेने के बाद, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद अगले बुद्धि और ज्ञान हमारे अंदर आएगा। அங்க அதனாலதான் சமயம்னு போட்டிருக்கிறார். इसे समय लिखेगा, காலங்கள் போட்டிருக்கு தமிழ்ல. उद्धार का होगा। காலம் என்றால் வருடத்தை குறிக்கிறது. हम परमेश्वर को उद्धार का समय भी नियुक्त किया गया। அந்த வருடத்திலே நீங்க வளர வேண்டும். उसका साल का अंदर बढ़ना चाहिए। அப்ப வேதத்தை நீங்க முடிக்க வேண்டும். उसका अंदर बाइबल को खत्म करना चाहिए। ஒரு 7 முறையாவது நீங்க வேதத்தை நல்லா படிச்சு தேடி தியானித்து ஆராயணும். कम से कम 7 बार बाइबल को पढ़ना, खोजना, ढूंढना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ஞானம் அறிவு இது ரெண்டும் மோத ஆரம்பிக்குது. ज्ञान और बुद्धि दोनों हमारे अंदर प्रवेश करेगा। வேதத்துல எங்கெல்லாம் ஞானமும் அறிவும் ஒன்னா சேர்ந்து இருக்கிறதோ அங்கே அவருடைய பொக்கிஷத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. अभी हम बाइबल में ज्ञान और समझ अगर ढूंढेंगे ना, वहां प्रभु का धन, प्रभु का गुप्त धन हमारे अंदर प्रवेश करेगा। நீங்க போய் கொலோசியர் 2ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம் வாசித்து பாருங்க. एक वचन हम पढ़ेंगे, कोलोसी किताब 2 अध्याय 3 वचन। कोलोसियों 2 अध्याय 3 वचन।
कोलोसियों दूसरा अध्याय तीसरा वचन। यस, जिसके बीच बुद्ध अते ज्ञान दे सारे खजाने लुके हुए हैं। आमीन। அல்லேலூயா. इसलिए बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार यीशु मसीह में छुपे हुए हैं। यीशु मसीह के बारे में बताता। அப்ப காலங்களிலே பூரண ரட்சிப்புக்குள்ள நீங்க வரும்போது जब समय के अनुसार आपने उद्धार पाया है, இந்த வேத ஞானமும் வேத அறிவும் உங்களுக்கு பொக்கிஷமா மாறும். आपके ज्ञान और बुद्धि आपको आपको धन मिलेगा। நீங்களே பொக்கிஷமா மாறிடுவீங்க. आप खुद धन, ज्ञान और समझ का आपको धन आपको खुद बन जाएगा। அதே ரோமர் 11:33 வாசிக்கும். और एक वचन पढ़ेंगे, रोमी किताब 11वां अध्याय 33 वचन। रोमियो 11:33। आहा, परमेश्वर के धन और बुद्धि और ज्ञान क्या है? गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह है और उसके मार्ग कैसे अगम है। தேவனுடைய ஐஸ்வரியம் पंजाबी में पढ़िए 11:33। वह परमेश्वर का धन अते बुद्ध अते ज्ञान कितने डूंगा है। वह दिन कितना या कितना अनदेखा मन अते ओह दे मार्ग किन्ने प्रबल है। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या लिखेगा? தேவனுடைய ஞானம் தேவனுடைய ஐஸ்வரியம் आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। தேவனுடைய ஐஸ்வரியம் என்றால் என்ன? परमेश्वर का ऐश्वर्यता का मतलब क्या? ஞானம் அறிவு. आज ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर का ऐश्वर्य धन। இயேசு கிறிஸ்துடைய பொக்கிஷம் என்றால் என்ன? यीशु मसीह का धन मतलब क्या? அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஞானம் அறிவு. वह लिखा ज्ञान और समझ। பரிசுத்தாவினுடைய ஞானம் அறிவுனா என்ன? पवित्र आत्मा के ज्ञान और समझ का मतलब क्या? நீதிமொழிகள் 9ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம். एक वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन 9:9 9:10। இல்ல 9:9. नीति वचन 9 अध्याय 9 वचन। बुद्धिमान को शिक्षा दे और अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वो अपनी विद्या बढ़ाएगा। அல்லேலூயா. नीति वचन 9:9। ஞானம் அறிவு. पढ़िए पढ़िए, पंजाबी में पढ़िए ना। बुद्धिमान ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ हाँ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। आमेन ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। आमेन। आप कौन है? धर्मी और बुद्धिमान आप लोग इधर बैठे हैं। हालेलुया। आप लोग कौन है? ஞானவான்கள் நீதிமான்கள். अब बुद्धिमान और ज्ञानवान लोग हैं। இவங்க எங்க இருப்பாங்க? कहाँ रहेगा बुद्धिमान ज्ञानवान लोग? எங்க இருக்கு? रहेगा तो दुनिया में, लेकिन परमेश्वरी बुद्धि से चलेगा। यस, परंतु कहाँ रहेगा? दुनिया में रहेगा। कहाँ रहेगा? தேவனுடைய ஆலயத்தில் இருப்பார்கள். परमेश्वर का मंदिर में रहेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப தேவனுடைய ஞானவான்களுக்கும் தேவனுடைய நீதிமான்களுக்கும் என்ன சொல்லி தரணும்? परमेश्वर के बुद्धिमान और धर्मी जन को क्या सिखाना चाहिए? ஞானவான்களுக்கு என்ன செய்யணும்? அங்கே போட்டிருப்பாரு. वो देखिए, वही वचन में क्या लिखा? धर्मी को क्या सिखाना चाहिए? बुद्धिमान को शिक्षा दे। போதகம் பண்ணு. क्या करना? शिक्षा दे। டீச்சிங் பண்ணுன்றார் ஆண்டவர். शिक्षा दे। போதக மீனிங் டீச்சிங். शिक्षा मतलब सिखाना चाहिए। அல்லேலூயா. हम इसीलिए आए हमको सिखाने के लिए। நீதிமான்களுக்கு உபதேசம் பண்ணு. हम बुद्धिमान धर्मी लोग को क्या दे? विद्या दे, पढ़ा दे। உபதேசம் போதனை. हम टीचिंग अलग है, प्रीचिंग अलग है। இந்த உலகத்துல 3 விதம் இருக்கு. इस दुनिया में 3 प्रकार का शिक्षा, ஒன்று போதகம், और प्रीचिंग டீச்சிங். टीचिंग, இரண்டு உபதேசம், शिक्षा और सिखाना, and மூன்றாவது பிரீச்சிங், அதாவது பிரசங்கம். और उसको प्रचार करना। அல்லேலூயா. हालेलुया। பிரசங்கம் எங்க பண்ணப்படுகிறது? சபைக்கு வெளியே பண்ணப்படுகிறது. हम कलीसिया के बाहर प्रचार की जाती है, ஆனா சபைக்கு உள்ள உபதேசம் போதனை. देख लीजिए, कलीसिया के अंदर शिक्षा भी है और प्रचार भी होना चाहिए। நான் ஒரு ஆலயத்துக்கு போயிருந்தேன். मैं एक कलीसिया में गया। அந்த பாஸ்டர் உபவாசத்துல என்னை கூப்பிட்டு இருந்தாரு. वो पास्टर कलीसिया में पास्टर उपवास में था और मुझे बुलाया। அங்க இருந்த விசுவாசிகள் கிட்டத்தட்ட 15 வருஷம் ஆயிடுச்சு. वो रहने वाला कलीसिया में 15 साल से विश्वासी लोग थे। 10 வருஷம் விசுவாசிகள் இருக்காங்க. 10 साल से विश्वासी लोग हैं। அந்த பாஸ்டர் எல்லாரும் முழங்கால் படியிட்டு வச்சு और पास्टर ने सबको घुटने में लेकर आया। அவங்க மேல இயேசு நாமத்தில் பிசாசு வெளியே போன்னு சொல்றாரு।
यीशु पास्टर ने उनके विश्वासियों को यीशु के नाम से शैतान निकल जा। அப்ப 15 வருஷம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்காரு, பிசாசு போகாது இருக்கும்? क्या 15 साल जैसे शिक्षा पाते अभी तक शैतान नहीं निकले क्या? அதுல தான் விடுதலாகி சபைக்குள்ள வந்திருக்கிறோம். அங்கிருந்து விடுதலாகி பிரசங்கத்துல தான் விடுதலாகி சபைக்குள்ள வந்துட்டோம். वो प्रचार करते करते छुटकारा पाकर कलीसिया के अंदर आया है। மறுபடியும் அங்க 1 மணி நேரம் பிசாசு ஓட்டுறாரு. अब फिर भी हम 15 साल होने के बाद शैतान निकल जा 1 घंटे कैसे होगा? அதாவது பிசாசு வெளியே இருக்கும்போது போயிட்டான். शैतान जब पीछे प्रचार करने का था बाहर हाँ, सभी समाचार करने वो निकल गया था। அந்த விசுவாச சபைக்குள்ள வந்தாச்சு. वो विश्वास होकर कलीसिया के अंदर आ गया। பிசாசின் குணங்கள் அவனுக்குள்ள இருக்கிறது. और शैतान का गुण अंदर है, அது எடுக்கிறதுக்கு தான் டீச்சிங் அண்ட் உபதேசம். वो उसको निकालने के लिए शिक्षा और प्रचार करना चाहिए। அல்லேலூயா. समझ में आया? அதுதான் போதகம். शैतान का गुण अंदर है, उसके लिए शिक्षा चाहिए। जो शिक्षा पाएंगे और वो धीरे धीरे बाहर निकल जाते रहे। அவன் ஒன்னொன்னா வெளியே போயினே இருக்கும். वो बाहर निकलते जाएगा। அப்படி பரிசுத்த மேல் பரிசுத்தம் அடையணும். उसके लिए पवित्रता के ऊपर पवित्रता, நீதி மேல் நீதி ஆகிற. धार्मिकता के ऊपर धार्मिकता। அதை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும், அறிஞ்சு வச்சிருக்கணும். इसलिए हम ये बात को जानना भी है, सीखना भी है। அப்ப ஞானம் அறிவுன்றது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட். ज्ञान और समझ बड़ा विषय है, बाइबल में बहुत बड़ा विषय है। பிதா சொல்றாரு ஞானம் அறிவு ஐஸ்வர்யன்றாரு. और पिता परमेश्वर ने कहा ज्ञान और समझ बड़ा धन है। ஆனா இயேசு சொல்றாரு ஞானம் என்ற அறிவு பொக்கிஷம். और यीशु मसीह ने कहा ज्ञान और बुद्धि, ज्ञान और समझ एक गहराई का अथाह ஆனா है। பரிசுத்தாவின் சொல்றாரு ஞானம் என்றால் போதகம், நீதி என்றால் உபதேசம். और ये पवित्र आत्मा ने कहा ज्ञान का मतलब उपदेश देना और समझ मतलब और प्रचार करना। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப நீங்க வேதத்தை தேடும் போது ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது இதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்குது. जब पवित्र शास्त्र को ढूंढ कर आपको ध्यान करते हो आपको ये सारे मिलेगा। எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது இது? कितने लोग समझ में आया? 2 லட்சம் சொல்லி இருக்கிறோம். मैं 2 प्रकार का उद्धार बताया, இன்னொரு லட்சம் இருக்கிறது. तीसरा और एक बार उद्धार है। வாசிக்கலாம். படுங்க. 5ஆம் அதிகாரம் इब्रानी किताब 5वां अध्याय 7ஆம் வசனம். 7वां वचन। 8ஆம் வசனம் வாசிக்கலாம். इब्रानी किताब 5वां अध्याय 8वां वचन। इब्रानी किताब 5वां अध्याय 8वां वचन। पढ़िए जल्दी पढ़िए 8वां वचन। 9 வாசித்து விடுங்க. यस 9. 9 वचन पढ़े, मेहरबानी क्षमा कीजिए। 5वां अध्याय 9 वचन पढ़ेंगे। इब्रानी किताब नया नियम में। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। அல்லேலூயா. पढ़िए पंजाबी में पढ़ेंगे। 9वां अध्याय 5वां अध्याय 9 वचन पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਹਾਂ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹਨ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। Praise the Lord। தமக்கு தாம் பூரண ஆன பின்பு सिद्ध बनकर தமக்கு கீழ்ப்படுகிற யாவரும் अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए நித்திய ரட்சிப்பை அடைவதற்கு காரணமானார். सदा काल का उद्धार छुटकारा के कारण हो गया। தமிழ் में நித்திய ரட்சிப்பை குறிக்கிறது. हम हमसे मिलकर सदा काल का, ஆனா हिंदी में सदा காலங்கள் போட்டு. அல்லேலூயா. अनंत उद्धार लिखेगा, परंतु तम हिंदी में सदा काल का उद्धार। அப்போ இந்த ரட்சிப்பை பெறும்போது जब यह उद्धार हम पाते, तीसरा उद्धार हम पाते, அவன் நித்தியத்துல போய் சேருகிறோம். हम अनंत जीवन पाएंगे। हम பாவ வல்லமிலிருந்து விடுதலை ஆயிட்டோம். पाप के बंधुआई से गुलाम से मुक्त हो जाएंगे। இந்த உலகத்திலிருந்து நம்ம விடுதலாகி மேல போயிடுறோம். हम संसार से मुक्त होकर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। அது பிறகு எந்த பாவம் நம்மளை மேற்கொள்ளவே उसके முடியாது. बाद कोई बंधुआई, कोई गुलाम, कोई पाप हमारे पीछे आएगा नहीं। அது பிறகு நீங்க பைபிள் கிளாஸ் வாங்க நான் கூப்பிடவே மாட்டோம். और उसको हम बाद में बाइबल क्लास में आओ कहला कर बुलाने के लिए नहीं, वो अपने आप आ जाएंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। நித்திய ரட்சிப்பை நம்ம அடைய வேண்டும். अनंत उद्धार पाने के लिए, अनंत छुटकारा के लिए அந்த तैयार होना। நித்திய ரட்சிப்பை பிதா கொடுக்கிறாரு. वो अनंत छुटकारा पिता परमेश्वर दे सकता है। பூரண ரட்சிப்பை பரிசுத்த ஆவியான் கொடுக்கிறார். संपूर्ण उद्धार पवित्र आत्मा देगा। பொதுவான ரட்சிப்பை இயேசு கொடுக்கிறார். साधारण उद्धार यीशु मसीह देता है। சங்கீதம் 3ஆம் அதிகாரத்துல 3 இடத்துல ரட்சிப்பு என்ற வார்த்தையை நாம் வாசித்தோம். हमने भजन संगीत 3 अध्याय में 3 जगह पर छुटकारा उद्धार हमने देखा, ढूंढा हमने। வேதத்துல ரட்சிப்பு என்ற வார்த்தை 500 மேல இடத்துக்கு மேல வந்திருக்கு. हम पवित्र शास्त्र में उद्धार छुटकारा 500 को ऊपर आया है। ஆனா அதுல இருந்து செலக்ட் பண்றதுதான் தேடுதல் தியானத்தில் ஆராய்ச்சி. उसमें सेलेक्ट करना 500 उद्धार है, उसमें सेलेक्ट करना, ध्यान करना, खोजना कहाँ कहाँ उद्धार है,
उसको अप्लाई करेंगे, प्रभु का कार्य होगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப பொதுவான ரட்சிப்பு, பூரண ரட்சிப்பு, நித்திய ரட்சிப்பு. साधारण उद्धार, पूर्ण उद्धार, अनंत काल का उद्धार। பொதுவான ரட்சிப்பு பாவ தண்டனையிலிருந்து விடுவிக்கப்படுகிறோம். बोलिए बोलिए, साधारण उद्धार बोलिए, और पूर्ण उद्धार, अनंत काल का उद्धार। आमीन। பொதுவான ரட்சிப்பு பாவ தண்டனையிலிருந்து விடுதலை. पाप साधारण उद्धार पाप का मृत्यु से हमको मुक्त कर देता है, அது இயேசுவே இலவசமா கொடுக்கிறார். क्योंकि वो यीशु मसीह पुकट में देता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அது பாவ தண்டனையிலிருந்து விடுதலை. वो पाप के दंड से पुकट में उद्धार देता ஏன்னா है, பாவம் செய்தது ஆதாம் ஏவாள் தான். क्योंकि पाप का वहां से आया, आदम हव्वा से वहां से आया। அவனுடைய வைரஸ் அப்படி தொத்திக்கிட்டே வந்தது. वो वायरस हमको अभी तक चलते रहा, एंटी वायरस को वचन है, परंतु वायरस अभी भी चालू है। அதுல இருந்து நம்மளை விடுதலை ஆக்கிட்டாரு. यदि उनमें से छुटकारा यीशु मसीह ही दे दिया। இரண்டாவது ரட்சிப்புக்கு தான் நம்ம சபை गर्भ वेदனை पड़ வேண்டியதா और दूसरा उद्धार पाने के लिए हम कलीसिया में हर एक इतवार को आना, आराधना करना, वचन के प्यास लेना चाहिए। அதனால தான் தேவனுடைய ஆலயத்தை விட்டு விட கூடாது. इसलिए इतवार को आराधना कभी छुट्टी नहीं मारना, புதிய ஏற்பாட்டுல தேவனுடைய ஆலயம் அனுதினம் நடந்தது. क्योंकि नया नियम में पेंटिकोस के दिन के बाद रोज आराधना होती थी। நம்ம சண்டே மட்டும் தான் ஆராதனை பண்றோம். अब सिर्फ इतवार को आराधना करते हम तो। பழைய ஏற்பாட்டுல சண்டே மட்டும் தான், ஒரு நாள் தான், வாரத்துக்கு ஒரு நாள். अब पुराना नियम में सिर्फ शनिवार को आराधना होती है। ஆனா புதிய ஏற்பாட்டுல அனுதினமும் வேதத்தை ஆராயணும்னா ஆலயத்துக்கு வந்து ஆக வேண்டும். अब नया नियम में रोज कलीसिया में आराधना होती है, जो रोज आकर प्रभु का वचन ढूंढने से आपके पास ऐसा धन मिलेगा, आपको दूसरों को सिखा सकते हैं। அனுதினன்ற வார்த்தை பைபிள் எங்க இருக்குது? புதிய ஏற்பாட்டு. अब प्रतिदिन कहाँ लिख रखा बाइबल में? कहाँ लिख रखा प्रतिदिन? प्रतिदिन कहाँ लिख रखा? அனுதினமும், अनुदिनम प्रतिदिन, एवरीडे, டெய்லி, எவ்ரிடே. एवरीडे, एवरीडे इंग्लिश। पहला तुझकी 518 அப்போஸ்தலர் पहला तुझकी किताब सदा प्रार्थना करते அப்போஸ்தலர் 2:47. एक वचन पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 47। प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय 47 वचन 47 247। प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय 47 वचन। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, यस पढ़िए। 47, 46 में कर सकते. 47 46 होगा। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे हाँ, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सदाई से भोजन किया करते थे। ये भाई चलो அல்லேலூயா. पंजाबी नहीं लिख दिख रहा। தேவனை துதித்து ஜனங்கள் எல்லாரிடத்திலும் தயவு பெற்றிருந்தார்கள். ரட்சிக்கப்படுகிறவர்கள் கர்த்தர் அனுதினமும் சபையிலே சேர்த்து கொண்டு வந்தார். लिखेगा 46 मिलेगा, पंजाबी में पढ़िए ना। ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ हाँ, ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਘੜੀ ਰੋਟੀ ਤੋੜਦੇ हाँ। ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ। हाँ, मैं हालेलुया। प्रतिदिन रोटी तो कौन सी रोटी है? वो घर का रोटी नहीं है, परमेश्वर का वचन की रोटी रोज तोड़ते थे, रोज ढूंढते थे, रोज ध्यान करते थे। தினந்தோறும் ஆலயம் திறக்கப்படணும். डेली प्रतिदिन प्रतिदिन वचन को ढूंढते थे। யாருடைய ஆலயம் தினந்தோறும் திறக்கப்படுகிறதோ जिसका कलीसिया रोज खोलता है, வெளியிருந்து ரட்சிக்கப்படுவதில் கர்த்தர் அனுதினம் சபையில நிரப்பிக் கொண்டே இருப்பார். वो नया रोज नए नए आत्मा आते रहेगा। நீங்க திறந்து வைக்க வேண்டியது உங்க வேலை. आपका काम है रोज कलीसिया को खोल कर रखना। இன்னைக்கு ரட்சிப்பு எல்லா இடத்துலயும் போய் கொண்டிருக்கிறது. पर उद्धार चारों तरफ परमेश्वर का वचन की तरफ चारों तरफ है। ஒரு புதிய ஆத்மா ரட்சிக்கப்பட்டு சபை திறந்தா தான் அந்த சபைக்கு ஆண்டு கொண்டு வருவார். यदि कोई उद्धार पाया, नया व्यक्ति कलीसिया खोला है तो अंदर आएगा। இந்த மெசேஜ் வந்து டிவி வழியா போகிறது. पर ये वचन हमारा द्वारा कई जगह पर जा रहा है। ये हिंदी में, पंजाब में, तमिल में जो हमने पढ़ाया वो पूरा टीवी में डाल रहा हूँ. अभी हम आने वाले में ये टीवी में डाल रहा हूँ मैं। क्यों वचन तमिल में, हिंदी में, पंजाबी में क्यों दे रहा हूँ मैं? இது யூடியூப்லயும் போகிறது. ये वचन अभी कुछ दिन के बाद कल परसों यूट्यूब में डाल रहे हैं हम। ஜனங்கள் வந்து வசனத்தை மேல பசிதாகமா அலைந்து திரிகிறது.
क्योंकि मनुष्य की इच्छा परमेश्वर के वचन को ढूंढने के लिए तैयारी करते हैं, ஏன்னா எல்லாருடைய இருதயத்தை ஆண்டவர் திறக்கிற நாட்கள் வந்தாச்சு. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता हर एक हृदय को खोलने के समय आ गया. எங்க சந்தோஷம் கிடைக்குன்னு ஜனங்க ஆடி ஓடி போய் தேடுறாங்க. लोग ढूंढ रहे कहाँ आनंद मिलेगा, कहाँ शांति मिलेगा. அப்ப யூடியூப் மூலமாக இந்த செய்தி அவங்களுக்கு கிடைக்குது. ये यूट्यूब मूलक दिन ध्यान के दौरान यूट्यूब के द्वारा यह वचन वहां तक पहुंच जाता है. அவங்க மனம் திரும்புகிறார்கள். वो मन फिराते हैं, ஆனா ஆலயம் எங்கேயுமே மூடப்பட்டிருக்கிறது. परंतु कलीसिया जो बंद पड़ा है. ஆதி காலத்துல ஆலயம் 6 நாள் மூடப்பட்டுச்சு. परंतु पुराने नियम के अनुसार 6 दिन तक कलीसिया बंद था, ஒரு நாள் தான் அங்க ஆலயம் திறந்தது. एक दिन खुला था. ஆனா அப்போஸ்தலர் ஆவியானவர் இறங்கின பிறகு परंतु पवित्र आत्मा उतर आने के बाद நம்ம அனுதினம் ஆலயம் திறக்கப்படணும். अब प्रतिदिन कलीसिया खुला रखना चाहिए. அப்ப தினந்தோறும் ரட்சிக்கப்படுகிறதை கர்த்தர் சபையில கொண்டு और சேர்ப்பார். प्रतिदिन जो उद्धार पाते थे, प्रतिदिन दूसरा दिन 46 वचन में जो उद्धार पाते थे वो कलीसिया में प्रवेश किए जाते. நம்ம அதை மூடி வைத்தால் எப்படி ஆத்மா வரும்? वो कलीसिया के बंद रखे तो कैसे आएगा? நீங்க திறந்து வைக்க வேண்டியது உங்களுடைய வேலை. आपके काम खोल कर रखना, कलीसिया के दरवाजे को खोल कर रखना. ஒரு ஹாஸ்பிடல் 24 மணி நேரம் திறந்து வச்சிருக்குது. अस्पताल को 24 घंटा खुला रहता. அப்போ எப்படி இருந்தாலும் அவங்க திறந்து வச்சதுனால 100 பேர் ஏதாவது வியாதி வரும்னு அவங்களுக்கு தெரியும். ஹாஸ்பிடலுக்கு 24 घंटा दवाखाना क्यों रहता है? बीमारी कभी भी उल्टी टट्टी होते रहता, कभी भी होता है, आधी रात भी होता है, इसलिए दौड़ के जाने के लिए दवाखाना खुला रहता ஆனா है. ஆலயம் எப்ப திறந்துக்குது? कलीसिया कब खुला रहता है? जब पास्टर की इच्छा है तो दरवाजा खोलता है, अगर पास्टर की बीमारी होगी दरवाजा बंद हो जाता है. ஏக்கு வியாதி உள்ளவர் ஹாஸ்பிடல் படுத்திருந்தாரு. एक बीमारी होती दवाखाने में भर्ती की गई. அவர் ஹாஸ்பிடல் படுத்திருக்கும் போது ஒரு விசுவாசி போய் அவர் சந்திக்கிறார். एक विश्वासी जब विश्वासी दवाखाने में भर्ती की, वो विश्वासी जाके प्रार्थना किया. அது ஹாஸ்பிடல் ஊழியம் செய்யறாரு அந்த விசுவாசி. वो दवाखाना का सेवा काय करते थे. அவர் போய் அந்த வியாதி உள்ளவரை சந்தித்தாரு. वो बीमारी व्यक्ति को उससे बीमारी व्यक्ति को जाके प्रार्थना करे लिखे थे. இங்க இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ஆலயத்துல போய் நீங்க சண்டேல உள்ள போனீங்கன்னா உங்களுக்கு விடுதலை ஆயின்னு சொல்லிட்டாரு. उसने कहा प्रार्थना होने के बाद किसी कलीसिया में जाओ आपको छुटकारा मिलेगा. அப்படின்னு அந்த விசுவாசி சொன்னதுனால அந்த பேஷண்ட் எழும்பி நம்ம ஆலயத்துக்கு வந்துட்டாரு. वो पेशेंट व्यक्ति उठ के कलीसिया के अंदर आ गया. அவர் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார். वो व्यक्ति बैठा रहा. சர்ச்சை எல்லாம் முடிஞ்சு என் ஆத்மாவை கர்த்தரை சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க. वो कलीसिया सब लोग मिलकर अंतिम प्रार्थना समाप्त हो गया, आशीष भी हो गया, எல்லாம் போயாச்சு. सब लोग चले गए. ஆனா அந்த பேஷண்ட் மட்டும் உள்ள உட்கார்ந்து இருக்கிறார். वो पेशेंट व्यक्ति कलीसिया के अंदर बैठा रहा. பாஸ்டர் இப்ப கேக்குறாரு, पास्टर ने उनसे पूछा நீ ஏன் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற? आप क्यों अकेले बैठे हैं? நாங்க அடுத்த வாரம் தான் வந்து தரப்பா, நீங்க போயிடுனாரு. मैं अगले हफ्ता ही दरवाजा खोलूंगा, आप चले जाना. அப்ப அந்த பேஷண்ட் சொன்னாரு, वो पेशेंट व्यक्ति ने कहा, எனக்கு ஒரு ஹாஸ்பிடல் சொன்னாரு, एक व्यक्ति दवाखाना में मुझे बताया, எனக்கு அங்க வியாதிக்கு விடுதலை கிடைக்கல. वो बीमारी को मुझे बीमारी में था, मुझे दवाखाने में छुटकारा नहीं मिला. அதனால அங்கிருந்து ஒரு விசுவாசி சொன்னா நீ ஆலயத்துக்கு போன விடுதலை கிடைக்கணும். वो दवाखाने में वो व्यक्ति एक प्रचार किया, दवाखाने में जाए तो आपको छुटकारा मिलेगा. அப்ப ஆலயத்துல உட்கார்ந்து எனக்கு விடுதலை கிடைக்கல. और मैं कलीसिया में आया, मुझे छुटकारा नहीं मिला. அப்ப அந்த பேஷண்ட் கேட்க சொல்றாரு, वो पेशेंट व्यक्ति ने कहा, நான் இங்கிருந்து எங்க போறது? अभी मैं यहाँ से कहाँ जाऊं? போறது ஒரே இடம் தான் இருக்குது. वो जाने के लिए एक ही मार्ग है, அது நிறைய தான் போக முடியும். वो मैं नरक ही जाना पड़ेगा. அப்ப சர்ச் ஹாஸ்பிட்டலே விடுதலை இல்லை, दवाखाने में मुझे ठीक नहीं हुआ, ஆலயத்திலே குணப்படவில்லை, परमेश्वर के मंदिर में कलीसिया में ठीक नहीं हुआ. அப்பதான் அந்த பாஸ்டர் யோசித்தாராம், तभी वो पास्टर ने सोचा, ஆலயத்துக்கு வந்த ஒரு மனுஷனுக்கு விடுதலை ஆகணும்னு இந்த விசுவாசி அந்த பேஷண்ட் சொன்னதெல்லாம் அவர் தெரிஞ்சுக்கினாராம். तभी तो पास्टर समझ में आया, ये पेशेंट लोग कलीसिया में आएंगे तो छुटकारा मिलेगा. तब पास्टर समझ में आया. அல்லேலூயா. हालेलुया. அப்ப அந்த பேஷண்ட் சொல்றாரு, ஜெபம் பண்ணா விடுதலை ஆகும். वो पेशेंट ने कहा, मुझे प्रार्थना करो पास्टर जी, मुझे ठीक हो जाएगा. அப்ப அவர் சொன்னாரு, நான் இப்ப இந்த ஜெபம் பண்ண முடியாது, அப்புறம் வந்து பண்றேன்னாரு. पास्टर जी ने कहा, मैं अभी प्रार्थना नहीं करूंगा, बाद में आकर प्रार्थना நீ करूंगा. ஜெபம் பண்ணா நான் போக மாட்டேன்ட்டாரு வெளியே. जब तक प्रार्थना करेंगे नहीं पास्टर जी, जब तक प्रार्थना करेंगे मैं चाहूंगा नहीं. ஒரு 4-5 பேர் மறுபடியும் கூப்பிட்டு வர வைத்து और 4-5 लोग लेकर आया पास्टर ने, சேர்ந்து எல்லாம் ஜெபம் பண்ணாங்க. एक साथ मिलकर प्रार्थना किया. 1 மணி நேரம் ஜெபம் பண்ணாங்க, 1 घंटा प्रार्थना किया, 2 மணி நேரம் ஜெபம் பண்ணாங்க, 2 घंटा प्रार्थना किया, 3 மணி நேரம் ஜெபம் பண்ணாங்க, 3 घंटा प्रार्थना किया, 7 மணி வரைக்கும் ஜெபம் பண்ணாங்க. 7 घंटा तक प्रार्थना किया. கட்டு உடைஞ்சிச்சு. बंधन टूट गया. இனி சென்னையில அவர் பெரிய ஊழியக்காரா இருக்கிறார். अभी वो पेशेंटों की कलीसिया चेन्नई में बड़ा पास्टर बन गया. அல்லேலூயா,
அடிக்கதான் பாஸ்டுக்கே கண்ணு திறக்குதான். तभी तो पादरी साहब का आंख खुला। ஜெபம் பண்ணா விடுதலை ஆகும். प्रार्थना करेंगे छुटकारा मिलेगा, तभी पता लगा। அப்போ ஜனங்க யாரை தேடி வருவாங்க? சபையை தேடி வருவாங்க. जो लोग किसको ढूंढ कर आएंगे? कलीसिया को ढूंढ कर அப்ப आएंगे। அனுதினம் சபையை திறந்து வைக்க வேண்டியது மேய்ப்பனுடைய வேலை. रोज परमेश्वर के मंदिर को खोल कर रखना चरवाहों को काम है। நம்ம ஊரெல்லாம் சுத்திட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. आप और हम घर घर गए, घर में बस्ती बस्ती में, वो गांव में, ये गांव में, रामपुर में, बरेली में घूमने की जरूरत नहीं है। आप 8 மணி நேரம் சபையை திறந்து நீ உள்ள இருக்கணும். 8 घंटा खोलकर कलीसिया के अंदर बैठना क्या है? ஒரு ஒர்க்கர் 8 மணி நேரம் ஊழியம் செய்யற வேலை செய்யறாரு. एक व्यक्ति 8 घंटा ड्यूटी करता है। ஒரு ஸ்கூல்ல பிள்ளைங்க 8 மணி நேரம் உட்காருது. एक बच्चे लोग 8 घंटा स्कूल में बैठता है। ஒரு காலேஜ்ல படிக்கிற பிள்ளைங்க 8 மணி நேரம் உட்கார்றாங்க. एक कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी 8 घंटा कॉलेज में बैठता ஆனா है। ஒரு பாஸ் 8 மணி நேரம் உட்கார்றதுல சர்ச்சில் वो पास्टर 8 घंटा कलीसिया में नहीं बैठता। எப்படி கர்த்தர் எப்படி ஆசீர்வதிப்பார்? कैसे आशीष मिलेगा, कैसे चंगाई मिलेगा, कैसे प्रभु सामर्थ्य में काम करेगा? அவர் ஆலயத்தை மூடுறதுனால பிசாசுக்கு தெரியும் இனிமேல் இந்த பாஸ்டர் கிட்ட யாரும் இல்ல, ஆண்டவரே இல்லன்னு அவருக்கு தெரியுது. अगर चर्च बंद कर दिया, शैतान का पता लग गया ये पास्टर का पास परमेश्वर नहीं, इसलिए मंदिर बंद कर दिया। அல்லேலூயா. समझ में आया? समझ गया? கர்த்தர் கூட இருந்தால் சபை எப்பவுமே திறந்து இருக்கணும். परमेश्वर हमारा साथ है तो कलीसिया खुला रहेगा। அதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. इसलिए वचन कहता है 2:46 हम 2:46 फिर एक बार पढ़ेंगे, पंजाबी में पढ़ेंगे। प्रभु का काम 2:46। ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ हाँ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦੇ हाँ ਅਤੇ ਘੜੀ ਰੋਟੀ ਤੋੜਦੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਭੋਜਨ हाँ ਕਰਦੇ ਸਨ। praise the Lord। அவர்கள் ஒருமனப்பட்டவர்களாய் वे प्रतिदिन एक मन होकर தேவாலயத்தில் அனுதினமும் தரித்திருந்தார். मंदिर में एक साथ इकट्ठा होते थे। அப்போஸ்தலருடைய உபதேசம் எப்படின்னா அனுதினம் சபை திறந்திருக்கு. वो प्रेरित की शिक्षा मतलब प्रतिदिन। இயேசு கிறிஸ்து மூளைக்கல், हमारा यीशु मसीह कोने का पत्थर है। அப்போஸ்தலர் அஸ்திபாரங்கள், हमारे प्रेरित लोग शिक्षा देने के बाद नींव डालते हैं। நம்ம மாளிகை. आप और हम मकान बनाने के लिए एक इमारत बनाते हैं। நம்ம தான் செங்கல், आप और हम एक हीटा, நம்ம சுட்டக்கல்லு. आप और हम पका हुआ हीटा। ஆனா அவங்க சுடாத கல், कौन சுடாத கல் कौन? அப்போஸ்தலர் இயேசு கிறிஸ்து. प्रेरित, यस, प्रेरित लोग यीशु मसीह पका हुआ हीटा नहीं। அல்லேலூயா. हालेलुया। எப்பவுமே அஸ்திபாரம் கல் எடுத்து மாளிகை கட்ட மாட்டாரு. அஸ்திபாரம் கல் எடுத்து மாளிகை கட்டுறது இல்ல. वो जो नींव का पत्थर लेके इमारत नहीं बना सकता, அது செங்கல் எல்லாம் தான் கட்ட முடியும். वो हीटा से ही बना सकता। ஆனா அஸ்திபாரத்துக்கும் மூளைக்கல்லுக்கு தான் வேதனை அதிகமா இருந்தது. देख लीजिए, नींव को और कोने का पत्थर ही बड़ा तकलीफ होता है, क्लेश होता है। हालेलुया। அப்போ அஸ்திபாரம் கல்லும் அண்ட் மூளைக்கல்லும் சிலுவையில அறையப்பட்டாச்சு. कोने का पत्थर और नींव का पत्थर क्रूस पर चढ़ाया गया है। ஏதாவது அப்போஸ்தலருக்கு தானா அவங்க செத்தாங்களா? कि कोई प्रेरित लोग अपने आप कोई मरे क्या? வியாதி प्रेरित लोग 12 प्रेरित में से कोई अपने आप नहीं मरा। यूहन्ना அவன अपने- கடாயில போட்டாங்களே. वो कढ़ाई में, तेल के कढ़ाई में डाले ना, मतलब उसमें वो तो तकली में डाले थे, पहले तकली में डाले थे। यस, அவரு தக்லீஃபை ஏற்றாரு. वो भी तकलीफ उठाए ना। அதனால தான் அவங்க அஸ்திபார கல். क्योंकि वे नींव का पत्थर है, फाउंडेशन, द स्टोन ऑफ फाउंडेशन। இயேசு கிறிஸ்து மூளைக்கல். यीशु मसीह कोने का पत्थर। நம்ம மாளிகை கட்ட வேண்டும். आप और हम बनते जाना चाहिए, बनते जाना चाहिए। அவங்க மேலதான் நம்ம கட்டணும். और आप और हम प्रेरित शिक्षा पर बनते जाना चाहिए। டெனாமினேஷன் மேல சபையை கட்டக்கூடாது. और सिर्फ नामदारी चंगाई के ऊपर नहीं बना सकते आप। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போஸ்தலர் என்ன சொன்னா அதுபடி நடக்கிறவன் தான் உண்மையான சபை. जैसे प्रेरित शिक्षा पाते, जैसे प्रेरित कहलाता है, उसके अनुसार चलेंगे तो उनका इमारत बड़ा इमारत बनेगा। அந்த சபை தான் வருகைக்கு ஆயத்தமாகும். वही कलीसिया यीशु मसीह आगमन के लिए तैयार होगा। அவர்கள் இயேசு பின்பற்றினார்கள். वो उन सब लोग यीशु के पीछे होने लगे। நம்ம அப்போஸ்தலரை பின்பற்றி இயேசு பின்பற்றி வருகிறோம். हम प्रेरित शिक्षा पाकर यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। நம்ம ரெண்டு பேரும் பின்பற்றோம். अब वो दोनों के पीछे चलते हैं। அது அப்போஸ்தலன் பவுல் சொன்னா என்னை பின்பற்றி வான்றாரு. प्रेरित शिक्षा पौलुस कहता मेरे पीछे बोले, இயேசு பிச்சை வான்னு சொல்லல, என்ன ஏன் பின்னாடி வான்றாரு. और पौलुस कहता मेरे पीछे आओ। சொன்னாருங்களா இல்லையா? क्या कोई पौलुस बोले ना मेरे पीछे आओ? पौलुस बोला
बोला அவர் இல்லைன்றாரு. और नहीं बोले, அவர் வசனம் वचन में है लिख रखा। வேதத்தை தேடும் போது, தியானிக்கும் போது, ஆராயும் போது இதெல்லாம் கற்றுக்கொள்றோம். हम वचन को ढूंढेंगे, खोजेंगे, पढ़ेंगे, ये सारे बात जरूर सीखेंगे। ஆனா இன்னைக்கு ஆலயம் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் தான் திறக்கப்படுது. क्योंकि आज का दिन कलीसिया सप्ताह में एक दिन खुला रहता है। அதனால தான் நம்முடைய இருதயமே ஆலயம் சொன்னார். इसलिए यीशु ने कहा हमारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है। இந்த ஆலயம் அனுதினம் திறக்கப்படணும். हमारे हृदय भी परमेश्वर को रोज खोलना चाहिए, தேடணும், ढूंढना, தியானம் பண்ணணும், ध्यान करना ஆராயணும். और खोजना चाहिए, இதுவே ஆலயம். ध्यान करना चाहिए। यही मंदिर के अंदर எத்தனை பேர் புரிகிறது? कितने लोग समझ में आया? இப்ப சங்கீதம் 3 வாங்க. अभी फिर वापस भजन संहिता 3 में आइए, भजन संहिता 3 पर आइए, पढ़ेंगे। சங்கீதம் 3 ரட்சிப்புன்னு பார்த்தோம். हम भजन संहिता 3 में उद्धार छुटकारा हमने देखा। அந்த வார்த்தைக்கு தான் கீ வேர்டுன்னு சொல்றது. उसके शब्द को बोलते की शब्द, मुख्य शब्द। இப்ப எழுதுங்க பைபிள்ல, நீங்க नोटல. अब बाइबल में या आपने कॉपी में लिखे मुख्य शब्द उद्धार। ரெண்டு காரியத்தை நாம் பார்த்தோம். भजन संहिता 3 अध्याय में मुख्य शब्द उद्धार छुटकारा அப்படின்னு எழுதணும். ऐसे लिखना चाहिए, लिखिए। அதிகார ஆராய்ச்சின்னு பட்ட ஹெட்டிங்ல போடுங்க. ऊपर अध्याय को खोजना, ऊपर का मुख्य विषय अध्याय को खोजना, उसके नीचे भजन संहिता 3 अध्याय नंबर 1 मुख्य शब्द उद्धार, மைய வார்த்தை, मुख्य शब्द, मुख्य वचन। 2ஆம் வசனம், 3ஆம் வசனம், 7ஆம் வசனம் ரட்சிப்பு. भजन संहिता मुख्य वचन, मुख्य वचन, दूसरा वचन, 7वां वचन, 8वां वचन लिखना चाहिए। मुख्य शब्द छुटकारा, उद्धार, அங்க எழுதுங்க அதை. मुख्य वचन भजन संहिता 3 अध्याय, दूसरा वचन, 7वां वचन, 8वां वचन लिखना, लिखिए। मुख्य शब्द उद्धार, मुख्य वचन 2, 7 8 और 8। समझ में आ रहा? एक बार लिखना काफी है. उदाहरण एक बार लिखो. उद्धार एक बार लिखो और दूसरे शब्द में मुख्य वचन 3 अध्याय 2, 7, 8। இந்த மூன்று வார்த்தைக்குள்ள இருந்து ஒரு வசனத்தை செலக்ட் பண்ணணும். ये 3 वचन में दूसरा, 7वां, 8वां वचन में एक वचन निकलना। அதுல 3ல இருந்து 7 பகுதியாக பிரிகிறது. उस दूसरा वचन में जब ढूंढे वो उसमें से 7 टुकड़ा करना एक वचन में। 3ல இருந்து 7 வரைக்கும் இருக்கும். हाँ, 3ல இருந்து 7 பகுதியா இருக்கும். அது பாட்டா இருக்கும். उसी वचन में 3 से 7 भाग में आप जरूर ढूंढ सकते हैं। அதுல இருக்கா பாருங்க. आप पढ़िए, आप समझिए उसमें क्या लिखा गया। அது எந்த வசனத்தை நம்ம செலக்ட் பண்றது? மைய வசனம். कौन से शब्द हम सेलेक्ट कर सकते, चुन लेते हैं, कौन सा वचन चुन सकते हैं? 3 अध्याय में दूसरा, 7वां, 8वां कौन सा वचन आप चुन सकते हैं? செலக்ட் பண்ணுவோம், கரங்களை உயர்த்தி காட்டலாம். आप चुन ले तो एक वचन चुन लेना और हाथ उठाना। कौन सा वचन आप चुन लेना चाहते हैं? 3, 7, 8 कौन सा वचन सेलेक्ट करेंगे आप? दूसरा वचन, 7 वचन, 8 वचन हाथ उठाकर दिखा सकते हैं? 2, कौन सा वचन 7, 8 आप सेलेक्ट कर दिया? बोले आसान है, सेलेक्ट कर दिया। हाँ. कौन सा बात में நீங்க எதை கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ அதுக்குள்ள அந்த மைய வார்த்தை இருக்கணும். जो शब्द आप ढूंढते, जो वचन ढूंढते ना, उसमें छुटकारा, उद्धार शब्द आना चाहिए। அதை தான் மைய வசனமா செலக்ட் பண்றோம். वो ये मुख्य वचन आपको उसमें निकालेंगे। எடுத்துட்டீங்களா? निकाल दिए क्या आपने? तीनों वचन इंपॉर्टेंट वर्ड्स। उसमें से आपके लिए सेलेक्ट करो। செலக்ட் करो. नहीं 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 नहीं, आप सेलेक्ट करो उसमें से। तो इसमें धन है, धन है इधर 8 और कोई எடுத்துட்டீங்களா? और कोई है? 8 और कोई है? कोई है क्या? और कौन सा? 7वां. ओके. आप 8 2 2 2 7 8 8 2 2 और पीछे कोई? कोई और कोई है? हम सिखा रहे, ये नहीं सोचना गलत है तो दंड देंगे, आपको सिखा रहे। 8 सिस्टर लोग आप कुछ बोलते क्यों नहीं? भूख लग रहा, क्या बोले? कोई बात नहीं. जो 8 सेलेक्ट आवाज किया, नहीं आ रहे।
आज सेलेक्ट हो गया आपका। ठीक है ना? उनमें उदार என்ற வார்த்தை இருக்க வேண்டும். சொல்லுங்க. उसमें जो 8 हो या 7 हो या 2 हो, उसमें बचाव या उद्धार शब्द होना चाहिए। அதுக்கு பேர் தான் மைய வசனம். उसके शब्द बोलते हैं मुख्य वचन। लिखो. लिखो मुख्य वचन जो आपने सेलेक्ट किया, जो आपने मुझे बोला 2 या 7 या 8 लिखे मुख्य वचन, मेरे लिए मुख्य वचन। तीसरा दिया 2 वचन, या तीसरा दिया 7 वचन, या तीसरा दिया 8 वचन। आप लीजिए, आप लिखिए। होमवर्क सिखाते हैं हम, रास्ते में लेके जा रहे हैं आपका, बहुत गहराई में लेके जा रहे हैं आपको। प्रेज द लॉर्ड। ஓகே. ओके, மூன்றாவது மைய செய்தி. अभी मुख्य संदेश, मुख्य शब्द उद्धार, मुख्य वचन 2 या 7 या 8। अभी मुख्य संदेश उसका अंदर है, பாக்கி பேலன்ஸ் 5 வசனம் இருக்குது. बाकी 5 वचन है। அதுல ஒரு வசனத்தை நீங்க உங்களுக்குன்னு நீங்க செய்தியா செலக்ட் பண்ணணும். अब उनमें से 5 वचन या 6 वचन या 5 वचन है, उनमें से आपके लिए संदेश लेना चाहिए। அது எந்த வசனம் செலக்ட் பண்ணுவீங்க? कौन सा वचन सिलेक्शन करेंगे? 5 वचन। 2 7 8 को छोड़, 2 7 8 को छोड़ना, छोड़ना। छोड़ना। 2 7 8 को छोड़ना. 3 3 6 बाकी सबों को नहीं मालूम। सेलेक्ट आप करो. जल्दी सेलेक्ट बोलेंगे जल्दी छुट्टी मिलेगा। अपना मन से सेलेक्ट कर सकते. 5 6 बोले पास्टर जी, 5 पंजा 4 3 4। 7. ठीक है, कोई बात नहीं. जो आपने सेलेक्ट किया वो अपने लिए, वो आपको सिलेक्शन किया ना, आपने चुना, वो आपके लिए, उनको मार्क मिलेगा. उनको मार्क मिलेगा। हमने इसमें गलत नहीं बोल रहे हैं, आपके करेक्शन करेंगे, सुधारेंगे, आपके सिखाते हैं। போக போக हाँ। உங்களுக்கு தெரியும். हम आगे आगे जाते जाते ढूंढेंगे ना, आपको जरूर मन लग जाएंगे, डूब जाएंगे उसके अंदर। हालेलुया. हालेलुया। लास्ट में அதுக்காக ஒரு பிரேயர் பண்ணணும். उसके बाद आखिरी में आप प्रार्थना करना चाहिए। எப்படி பிரேயர் பண்ணுவீங்க? किस बातों के लिए प्रार्थना करेंगे? இயேசுவே, यीशु मसीह என்னை ரட்சித்தது போல मुझे जैसे उद्धार किया, मुझे छुड़ाया, எங்க வீட்ல ரட்சிக்கப்படாத எங்க அம்மா இருக்கிறாங்க, அப்பா இருக்கிறாங்க, பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க. जैसे मेरे माता पिता लोग उद्धार नहीं पाया, என்னுடைய ஊர்ல இருக்கிறவங்க யாரும் ரட்சிக்கப்படல. मेरे गांव के अंदर कोई उद्धार नहीं पाए, छुड़ाए எங்க नहीं। தேசத்துல ரட்சிக்கப்படாத இருக்கிறாங்க. हमारे देश में बहुत सारे लोग उद्धार छुटकारा नहीं पाया। அவங்களா ரட்சித்து விடுதலை ஆக்குங்க. प्रभु उन सबों को उद्धार करेगा। அப்படின்னு அந்த வார்த்தையை வச்சுதான் நம்ம ரட்சிப்புக்காக जो वचन आपने चुना, जो वचन आपने चुना, उसको लेके 5 मिनट नहीं 2 मिनट, प्रभु जैसे मुझे उद्धार किया, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे गांव के लोग, मेरे देश के लोग उद्धार नहीं किया, उनका उद्धार कीजिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। நடு ராத்திரில எழுப்பி உங்களை ஒரு மாசம் பார்த்துட்டு சங்கீதம் 3ல என்னன்னு கேட்டா நீ கரெக்டா சொல்லுவீங்க. यदि हम अगले महीना का तीसरा अध्याय भजन संहिता तीसरा अध्याय हमने क्या होमवर्क लिखा, हमने क्या सिखाया, जरूर बताएंगे आप। அல்லேலூயா. हम राइट। இப்படி ஒவ்வொரு அதிகாரத்துக்குள்ள நீங்க போகணும். इसी प्रकार एक एक अध्याय में आपको ढूंढना चाहिए। இது எத்தனை பேருக்கு புரியுது? இது कितने लोग समझ में आया? ஒரு கரங்களை தட்டி தேவநாமத்தை மகிமை. जोरदार ताली बजा के प्रभु को महिमा करेंगे। இப்ப சங்கீதம் ताली की 1ஆம் आवाज அதிகாரம். नहीं आ- ताली बजाना का 3 कारण है। नंबर 1 प्रभु को महिमा होती है, दूसरी बात ताली बजाने से समझ में आता है, तीसरी बात मन के आगे खुल जाता है, इसलिए जोर से ताली बजाते हैं आप लोग। Praise the Lord। இப்போது சங்கீதம் 1ஆம் அதிகாரத்தை நீங்களே தேடி ஒரு 5 நிமிஷத்துல முடிக்க போறோம். अभी हम 5 मिनट के अंदर आपको होमवर्क देता हूं। अगर 5 मिनट के अंदर खत्म कर दिया, आपको खाना देंगे जरूर। भजन संहिता पहला दिया है, 6 वचन है। நீங்களே மைய வார்த்தை மட்டும் தேடுங்க. अब जरूर मुख्य शब्द ढूंढिए, मुख्य संदेश ढूंढिए। भजन संहिता पहला अध्याय में 6 वचन है, 6 वचन 5 वचन, சரி சரி. 6 वचन। यस, आप ढूंढ सकते हैं। बार बार शब्द, 3 बार एक शब्द आता है, 3 प्रकार के लोग आते हैं, 3 प्रकार का मार्ग आता है। बहुत ही आसान है। எந்த அதிகாரத்தை भजन संहिता पहला दिया है। எந்த அதிகாரத்தை नहीं आप दुष्ट पहले लिखो लिखो लिखो। लिखो, पहले लिखो। ஒரு சின்ன பேப்பர்ல எழுதி நீங்க கொடுக்கலாம். आप एक दूसरे से बोलो मत, एक छोटा से आप बोलो मत, आप अपने आप होमवर्क लिखो। आपका हम सिखाते सबसे हैं। पहले प्रार्थना करो.
पहले प्रार्थना करो। சங்கீதம் 1:1 மேல வைத்து கரத்தை வைத்து பிரார்த்தனை. भजन संगीता 1 मिनट पढ़ो, बोलो मत। एक बार प्रार्थना करो और उसके एक बार में 2 बार पढ़ो, बाद में ढूंढो, अभी मत बोलो। 3 बार आप पढ़ सकते हैं. 3 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ो और एक बार प्रार्थना करो, 3 बार उसको पढ़ो और उसको ढूंढो। शरीर आंख से उसका दिखाई नहीं पड़ेगा, हाँ, शरीर के अनुसार आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। मन का आंख से आप खोल करके पढ़ो. यस, आप लिखकर हमको दे दो। मन का आंख से खोल कर पढ़ो, हाँ, मन की आंखें को खोल दो, शरीर की आंखों से नहीं तभी पड़ेगा। आपका मय्यवर्त कीवर्ड मिलेगा. मुख्य शब्द आपको मिलेगा, बार बार आते हैं, जब 3 बार आता आपका है। ये आप ढूंढ करके हमारा आंसर बताएगा, कब आपका खाना मिलना शुरू हो जाएगा. हाँ, जब आप ढूंढ कर हमको बताएंगे, आपका खाना देना आपको टेबल के पास आ जाएगा अपने आप। आपको होमवर्क दिया, बता दिया, अभी वो होमवर्क टेस्ट रखते, एक्सरसाइज टेस्ट रखते, एक्सरसाइज करते। 3 बार पढ़ो, एक बार प्रार्थना करो, 3 बार पढ़ो, मुख्य शब्द और मुख्य वचन, पहले मुख्य संदेश। पहले जोर से पढ़ो, हाँ, अपने आप के मन में जोर से पढ़ो। सेकंड ढूंढ से पढ़ो, तीसरा ध्यान से पढ़ो. यस, पहले जोर से पढ़ो, दूसरी बात और कम से पढ़ो और ध्यान से पढ़ो, तीसरी बात ध्यान से पढ़ो, आंसर मिल जाएगा. आपका अपने आप आंसर मिल जाएगा। मसीह उसका अंदर छुपका पड़ा हुआ है. आपके अंदर, मसीह के अंदर, आपके अंदर बड़ी काम करने की तैयार कर वो देगा। संगीत 1 में भजन संहिता पहला अध्याय में यीशु अंदर है. उसका अंदर यीशु भी है, दुष्ट ऐसे बोलने से यीशु दुष्ट थोड़ी होता है. और दुष्ट यीशु मसीह नहीं, दुष्ट मीनिंग कैरेक्टर. दुष्ट दुष्ट मतलब meaning? कैरेक्टर है। कैरेक्टर, हम कैरेक्टर को ढूंढना, सब्जेक्ट को ढूंढना. मुख्य शब्द, मुख्य वचन, मुख्य शब्द, मुख्य वचन, मुख्य संदेश, मुख्य प्रार्थना। प्रार्थना. ये वादी और रिटर्न लिस्ट होना है। पंजाबी मुझे समझ में पढ़ने नहीं आता। कोई बात नहीं, एक पंजाब वाला को बुला लो आगे, और पंजाब बहुत वाला अच्छे लिखा है, परंतु मुझे ஐயா அவங்களை எடுங்க, आप लिखो मुख्य कितना- शब्द, कितना போய் எடுங்க நீங்க. मुख्य संदेश, लिखो लिखो। அவங்க எடுக்கிறது அப்படி கிட்ட ஒரு ஒரு ஆளை எடுங்க. हाँ, அவங்க எப்படி लेकिन தேடுறாங்க, आपके नाम भी நல்ல பைபிளை படிக்கிற பார்த்து தேடுங்க. जो कक्षा में आप लिख के देंगे ना, उसमें नाम लिख दीजिए, हाँ, तभी हमें पता चलेगा कौन लिख के दिया। कोई भी भाषा में लिखो, कोई बात नहीं, लेकिन हम पढ़ लेंगे. अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, पंजाबी, कोई भी भाषा। ये शिक्षा है आपका। जो कीवर्ड है, जो कीवर्ड है ना, जो बोला मैंने, आपको ये करेगा, नेक्स्ट टाइम मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, शिक्षा दूंगा, हाउ टू प्रिपेयर मैसेज, प्रचार के लिए संदेश कैसे तैयारी करें। मेरा नेक्स्ट सेशन में मिल जाएगा. आज ये उसके लिए एक टेस्ट हुआ, टेस्ट वाले लघु की टेस्ट। मुख्य वचन और मुख्य शब्द बोलता हूँ। हालेलुया. मुख्य संदेश, कोई भी सुनो, कैरेक्टर का नहीं लेना, कैरेक्टर को नहीं लेना, सब्जेक्ट को ले लो. बोर्ड में है तो मैं बोर्ड में लिखता था अभी तक। बोर्ड नहीं है हमारा पास, कोई बात नहीं, अगले बार जब आएंगे बोर्ड के साथ आएंगे. बोर्ड तैयार करते हैं। अगले साल मैं वो भी सोचा था। हमारा कोऑर्डिनेटर सब कुछ करके देगा. बोर्ड को करके लेगा, हम सिखाएंगे आपको। आपको चाहिए तो अगले बार हम बोर्ड से करेंगे. किसी को बोला, ये बोला हो जाएगा। ये शिक्षा नहीं है, टेस्ट नहीं है, ये ब्लड टेस्ट है। கத்துட்டாங்களா? चलो अब எழுதி கொடுக்கட்டும், நம்ம வாங்கிக்கலாம். அடுத்த வாட்டி நான் நீங்க சாப்பாடு கொடுத்துடலாம், அவ்வளவுதான். அப்பதான் நீங்க முடிச்சிடுங்க, நான் சில தாண்டி ओके, जल्द जल्द नीचे मेरे पास लीजिए जी, लिखो नीचे मत लिखो लिखो लिखो. जो कोई लिखा है पास जो हो जाएगा। लिखे दे दो मुझे। எத்தனை பேர் வந்திருக்கு? अभी तो मुझे समझ में आया आपने ध्यान है कि नहीं। நீங்க சொல்லுங்க, அதான் சொல்றேன் அப்படியே கூட.
जो लिख रहा है लिख लीजिए, बस में बात में लिखे पास्टर को दे देना है। हम उसके बाद जो सही है जो गलत है हम बाद में बताएंगे। तो पर्चा के नीचे नाम भी लिखिए। हाँ चलो एक अनाउंसमेंट आप सुनते रहिए। देखिए यहाँ 50 फॉर्म आया है। 50